All guys, are we live? Are we live everyone? Yes. जल्दी से मुझे बता दीजिए कि हम लोग लाइव आ चुके हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, ठीक है। सो टुडे वी आर गोना डू चैप्टर नंबर 6 ओवर हियर एंड लेट्स बिगिन, ठीक है। ओके, चलिए तो शुरुआत करते हैं बच्चा पार्टी। मैं ठीक हूं, बस आज थोड़ी तबीयत खराब है। अच्छा, कौन हॉस्पिटल में है? अपूर्व हॉस्पिटल में, राइट? हाँ, अच्छा। श्रीपर्णा की भी तबीयत ठीक नहीं। बेटा ध्यान रखिए अपनी अपनी तबीयत का, सारे बच्चे, ठीक है। सारे बच्चे यहाँ पर अपनी अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। इट्स वेरी क्रूशियल टाइम फॉर यू गाइज एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम लोग फिजिकली मेंटली एकदम अच्छे रहो, ठीक है। फिजिकली भी, मेंटली भी, एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ईट हेल्दी फूड एंड यस, दैट्स इट। चलिए, हिमांशी, देन श्रीपर्णा, देन राहुल दे, केम चो सर, मज्जामा, देन वी हैव दर्शन एंड अपूर्व, और बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं धीरे धीरे। ओके, तो चलिए बच्चा पार्टी, आर यू रेडी? तो यार देखो, हम लोगों ने 3 दिन, आज है 4th डे हमारा। 3 दिन में हम लोगों ने क्या क्या किया पहले मैं वो बता देता हूं आप लोगों को, ठीक है। सो 3 डेज में हम लोगों ने चैप्टर 1, हम लोगों ने चैप्टर 2, हम लोगों ने चैप्टर 4, ये तीनों अच्छे से किए हैं, बहुत अच्छे से किए हैं। क्वेश्चन एंड आंसर भी किए हैं, बिल्कुल। आज चैप्टर नंबर 5 भी हुआ है। ओ हो, चैप्टर नंबर 5 भी हुआ है और आज है चैप्टर नंबर 6, ठीक है। तो बच्चा पार्टी, आज अपन क्या करेंगे? अगेन सेम अप्रोच रहेगा अपना। देखो यार, 8 चैप्टर में से हम लोगों ने 4 चैप्टर तो बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर दिए हैं। 1 हो गया है, 2 हो गया है, 4 हो गया है, 5 हो गया है। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें, बहुत आसान चैप्टर है। पहले वाले इसमें अपन ने देखा था सिर्फ 5 मेन क्वेश्चन, ठीक है। एनपीओ एनजीओ वाला क्वेश्चन, बेनिफिट्स वाला क्वेश्चन, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, लिमिटेशंस वाला क्वेश्चन, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव, और एक और सवाल था। कौन सा सवाल था रे? एक और कौन सा सवाल था? अरे बोलो ना। एक था बेनिफिट्स का, एक था लिमिटेशंस का। हाँ, लेवल ऑफ स्ट्रेटेजीज, ठीक है। डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रेटेजीज, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, कॉर्पोरेट बिजनेस एंड फंक्शनल, राइट? यस। फिर दूसरे वाले चैप्टर में 11 कुछ सवाल हम लोगों ने निकाले थे, 11 क्वेश्चंस कुछ हम लोगों ने निकाले थे, ठीक है। कौन से 11 निकाले थे? बोलो जल्दी से। देखो एकदम ऐसा फटाफट माइंड मैपिंग कर रहे। कौन सा निकाले थे हम लोग? टोज मैट्रिक्स निकाला था, एनसॉफ मैट्रिक्स निकाला था, एडियल मैट्रिक्स निकाला था, देन जीई मॉडल निकाला था, जीई मॉडल, ठीक है। फिर उसके बाद में स्वॉट एनालिसिस, उसके बाद में कोर कॉम्पिटेंसीज, पीएलसी, देन बीसीजी and globalization, value chain and competitive advantage, I guess, right? ऐसा ही कुछ वैल्यू चेन उसमें से बचा था, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप एक था, राइट? बस इतना ही था। उसमें से अपन ने मैक्सिमम क्या है, 2 या 3 अपन ने नहीं किए थे, सिर्फ 2 या 3, ठीक है। 2-3 नहीं किए थे, सिर्फ वैल्यू चेन नहीं किया था, आई गेस, ठीक है। बट कोई बात नहीं, उतना तो कर ही रख सकते हो यार, मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करी है, ठीक है। और टाइम मिले तो कर भी लेंगे, ठीक है। और चैप्टर नंबर 4 में क्या था? चैप्टर नंबर 4 में बच्चा पार्टी ये कौन सा है? कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी मतलब बड़े लोग बड़ी बातें हैं। तो बड़े लोग बड़ी बातें क्या करते हैं? एक तो स्टेबिलिटी का करते हैं, या एक्सपेंशन का करते हैं, या फिर रिट्रेंचमेंट का करते हैं, या कॉम्बिनेशन का करते हैं। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन आंसर सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंशन पर, और उस पर सिर्फ और सिर्फ किस पर आए? एक्सपेंशन पर आए सवाल। और किस पर आए सवाल? रिट्रेंचमेंट पर आए। तो रिट्रेंचमेंट पे 3 टाइप। कौन से 3 टाइप? रिट्रेंचमेंट में टर्न अराउंड है, ठीक है, टर्न अराउंड के स्टेजेस है, ठीक है। फिर तुमको आता है डाइवेस्टमेंट, और फिर आता है लिक्विडेशन, राइट। लिक्विडेशन सबसे खराब। एक्सपेंशन बहुत सारे टाइप का होता है, इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, एक्विजिशन, मर्जर एंड स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, ठीक है। तो यहां पर वो पूरा मेन चार्ट हम लोगों ने किया था, ठीक है। आई होप दैट तुमको मस्त याद आते रहेगा, ठीक है। यस। अरे अपूर्व भाई, तुम टेंशन मत लो यार। अपूर्व, तुम सेंटी कर रहे हो, मतलब अब मैसेज वगैरह छूट गया रहेगा यार, मतलब इतना टेंशन मत लो, ठीक है। दिल पे मत लगाओ यार कोई चीज को। मैं किसी को इग्नोर नहीं करता हूँ, ठीक है। यस, छोटी छोटी बातें टेंशन मत लो, अपने को बहुत कुछ करना है बेटा जिंदगी में, राइट? यस।
ओके हाँ, देखो यहां पर चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 बहुत ही आसान था, क्वेश्चन आंसर्स हम लोगों ने देख लिए थे। और फिर आता है चैप्टर नंबर 5 जो हम लोगों ने कल किया। क्या था? माइकल पुत्तर के बारे में पढ़ा था। और माइकल पुत्तर क्या कहते थे? बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज के बारे में कहते थे। वहां पर 5 फोर्स मॉडल थे। 5 फोर्स मॉडल को कल अच्छे से सारे सवाल हम लोगों ने इस पर देख लिए। उसके बाद 3 जेनरिक स्ट्रेटजीज के बाद था बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर। दैट्स इट, सबसे आसान चैप्टर, मतलब कुछ भी नहीं था। अब देखो यार, हम लोग ये सब कुछ ना रिकॉल कर पा रहे कि चैप्टर्स में क्या क्या है। मतलब हम लोग इस लेवल पर पहुंच गए कि हम लोग को एक पूरा की पूरा हमारे आंखों के सामने दिख रहा है कि हाँ ये चैप्टर में ये था, हाँ ये वाला अच्छा से आता है, ये वाला अच्छे से आता है, इसको रिवाइज करने का। वी हैव आल्सो सीन द क्वेश्चन एंड आंसर्स। और आज अपन जाने वाले अभी चैप्टर नंबर 6 जो कि फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज के पास, ठीक है। तो फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज बचा पार्टी, फिर से आज माइंड मैप हो गया, दैट्स अमेजिंग, ठीक है। EISB होगा, दर्शन माहेश्वरी होगा बेटा, होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। सो आज करेंगे फंक्शनल में मार्केटिंग, देन फाइनेंशियल, देन ह्यूमन रिसोर्स, देन प्रोडक्शन, देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो बच्चा पार्टी, लेट मी टेल यू, यहां पर मार्केटिंग बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है। ह्यूमन रिसोर्स पर सवाल आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आ सकते हैं। प्रोडक्शन पर आ सकते हैं, ठीक है। इसमें हम लोगों ने और क्या देखा था? रिसर्च डेवलपमेंट भी देखना है, फाइनेंशियल भी देखना है। मार्केटिंग एंड फाइनेंशियल बहुत बड़ा है, बाकी सारे थोड़ा छोटा है, ठीक है। इस पर क्वेश्चन आंसर्स भी आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चा पार्टी, बहुत फास्ट। पहला हाफ आवर हम लोग थोड़ा सा कंसेप्चुअल्स देखेंगे, फिर उसके बाद तुरंत हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स पर, ठीक है। सालेल एवरीवन। सो मार्केटिंग सिर्फ बड़ा है, इसमें फिर वो लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन, ठीक है। लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहां पर बच्चा पार्टी फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी का एक कुछ तो भी पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी का। मुझे बताना कि फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजीज काहे इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट काहे? क्योंकि जो कॉर्पोरेट लेवल वाले जो प्लान बनाते हैं वो होते हैं बड़े लोग, जो मिडल में होते हैं वो होते हैं बिजनेस, और जो उनके नीचे होते हैं वो फंक्शनल। तो एक्चुअल में काम कौन करता है? फंक्शनल वाले। तो फंक्शनल वाले क्या करते हैं? ऊपर वाले की डिमांड को समझते हैं और उनके डिमांड को समझ पर काम करते हैं। उनके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं, उनके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है ना, स्ट्रेटेजी ऑफ वन फंक्शन एरिया कैन नॉट बी ओवरलुक्ड विद इन एन आइसोलेशन। यस, अभी ये क्या है सर? ये ऐसा कहते हैं कि तुम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन पर ध्यान नहीं दे सकते हो, तुम सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग पर ध्यान नहीं दे सकते हो। इनके तुमने अलग अलग हेड्स बना दिए है, उनके अंदर अलग अलग लोग दे दिए हैं। लेकिन अगर वो मार्केटिंग वाला बंदा क्या कहता है कि यार बड़े ही मजा आ रहा है, बहुत सेल्स ऑर्डर मिले हैं, लेकिन वो मार्केटिंग के बंदे ने, उनके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, या फिर इससे फोन कर प्रोडक्शन वाले को बोला नहीं कि बेटा तू प्रोडक्शन कर, यहां पर बहुत ऑर्डर आ रहा है, तो प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन ही नहीं करता है, तो फिर क्या हो गया? प्रॉब्लम हो गई ना, ऑर्गेनाइजेशन का घाटा हो रहा है। तो हमको यह देखना है कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन क्या होनी चाहिए, प्रॉफिट पे जानी चाहिए। हमको ये नहीं देखना है कि सिर्फ मार्केटिंग वाला अच्छा रहे या फिर सिर्फ प्रोडक्शन वाला अच्छा रहे, सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स अच्छा रहे। हम लोग ये कह रहे हैं कि ये जो है, ये सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। तो क्या आइसोलेशन में ये लोग काम कर सकते हैं क्या? नहीं, ये लोग आइसोलेशन में काम नहीं कर सकते, इनको मिलकर काम करना होगा, बिल्कुल। तो हम लोग आइसोलेशन में इनको पढ़ेंगे तो सही, मतलब पूरा फाइनेंशियल तो पढ़ेंगे, पूरा ऑपरेशन तो पढ़ेंगे, पूरा मार्केटिंग तो बढ़ेगा, पूरा ह्यूमन रिसोर्स तो बढ़ेगा, लेकिन इनका एक दूसरे के साथ रिश्ता होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। अदरवाइज एकदम पूरा की पूरा वेस्ट, कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। सो वंस देन हायर लेवल कॉर्पोरेट, मतलब मुकेश भाई, एंड बिजनेस स्ट्रेटेजीज हैव बीन डेवलप्ड, मतलब ऊपर और नीचे 2 लेवल पर काम हो चुका है। तो मैनेजमेंट मस्ट फॉर्मुलेट एंड इंप्लीमेंट द स्ट्रेटेजी फॉर ईच ऑफ द फंक्शनल एरियाज ऑफ द बिजनेस, ठीक है। एंड स्ट्रेटेजी ऑफ वन फंक्शनल एरिया कैन नॉट बी looked at in isolation. Different functional areas of a business are interwoven together, मतलब मिलकर काम करेगी, interwoven together, and how a functional strategy is synergies with another functional strategy is determines the
डिटरमाइन इट इफेक्टिवनेस। अब देखना बच्चा पार्टी फटाफट से यहां पर एक सवाल आएगा तुमको आगे। अब देखो फिर से वही रिपीटेशन होने वाला है। फंक्शनल स्ट्रेटजीज आर डिजाइन टू हेल्प इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कॉर्पोरेट एंड द बिजनेस लेवल। तो आपको एक एंश्योर करता है कि अगर आपको कोई सवाल आए फंक्शनल लेवल पर या फिर फंक्शनल लेवल की नीड कहां पर होती है, तो आपको फंक्शनल लेवल पर अगर कुछ लिखना है तो तुमको क्या बताना होगा कि भैया फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी क्या करता है, हेल्प करता है कॉर्पोरेट और बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज को अचीव करने में। तो फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज आर डिजाइन टू हेल्प इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लेवल यूनिट स्ट्रेटजीज। ठीक है, यस। देन for effective implementation, the strategies have to provide the direction to the functional managers regarding the plans and the policies to be adopted. In fact, the effectiveness of the strategic management depends critically on the manner in which the strategies are implemented. मतलब ये कहते हैं ऊपर वाले ने तो काम कर दिया है लेकिन फंक्शनल स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फंक्शनल वाले अगर काम नहीं करते हैं तो जो सोचा है वो तो कभी हो नहीं सकता है। तो इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है और इंप्लीमेंटेशन कौन करता है, इंप्लीमेंटेशन फंक्शनल वाले ही करते हैं। तो फंक्शनल लेवल का भी रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फंक्शनल स्ट्रेटजी प्ले 2 इंपॉर्टेंट रोल। कौन से? फर्स्टली दे प्रोवाइड द सपोर्ट, ठीक है, एंड देन दे स्पेल आउट हाउ द फंक्शनल मैनेजर्स विल वर्क so as to ensure the better performance in the respective functional areas. अब देखना यहां पर कि डिफरेंट टाइप्स के फंक्शनल बता दिए हैं, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पहले स्लाइड पर देख लिया डायग्राम के फॉर्म में। R&D है, HR है, ऑपरेशन है, मार्केटिंग है, प्रोडक्शन है, तो वो सब कुछ अपन ने पहले ही देख लिया। तो यहां पर ये वो दिया है। सो फॉर फंक्शनल एरियाज फर्स्ट द मेजर सब एरियाज आर आइडेंटिफाइड, और उसके अंदर और सब एरियाज भी हम लोग बना सकते हैं। अब देखना यहां पर इन टर्म्स ऑफ द लेवल ऑफ द स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन फंक्शनल स्ट्रेटजी ऑपरेट बिलो द SBU और द बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। ऑब्वियसली यार, ऑब्वियसली बिजनेस के नीचे ही होता है ना। SBU मतलब क्या है मुकेश भाई ऊपर? SBU मतलब रिलायंस डिजिटल एक अलग SBU, रिलायंस फ्रेश एक अलग SBU, ये एक अलग मतलब उनके जो अलग अलग है उसके अलग अलग SBUs है और उसके नीचे फंक्शनल होता है। अरे हाँ भाई समझ में आ गया। कितने बार वही बोलोगे, कितने बार बोलोगे भैया? ठीक है, यस बिल्कुल सही कहा शिवम भाई, शिवम अग्रवाल, बिल्कुल सही कहा। तो फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज आर मेड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द, अरे हाँ भाई, विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉर्पोरेट एंड विद इन द गाइडलाइन ऑफ द SBU मतलब बिजनेस लेवल, उसको ही ध्यान में रखकर हम लोग फंक्शनल स्ट्रेटजी बनाएंगे, उनकी बात को हम लोग बिल्कुल मानेंगे। तो यही लिखा है यहां पर। सो फंक्शनल स्ट्रेटजी आर मेड विद इन द framework of the corporate level strategy and guidelines therein that are set at a higher level of an organization. Of course yes, उसको मद्देनजर रखते हुए ही यहां पर सवाल आएगा भैया, नीड फॉर फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज। फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज काहे इंपॉर्टेंट है? फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी क्यों बनाते हैं? व्हाट इज द नीड फॉर द फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज? अब देखना यहां पर प्रोवाइड द सेंस ऑफ डायरेक्शन। अरे भैया तुमको पता चलेगा कि तुमको क्या करना है, तुमको दिशा मिलेगी, डायरेक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? डायरेक्शन, ठीक है। दे आर एम्ड एट फैसिलिटेटिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कॉर्पोरेट एंड बिजनेस। ये हेल्प करते हैं किसको? कॉर्पोरेट और बिजनेस वालों को इंप्लीमेंट करने में उनकी आइडियाज को। फिर they act as a basis for controlling activities in the different functional areas. controlling activities मतलब प्लान के हिसाब से इंप्लीमेंट करेंगे और कंट्रोल भी करेंगे, यही करने वाले हैं। so bringing the harmony and the coordination as they are formulated to achieve the major strategies. तो यार ये लोग ना कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना है, हार्मनी के साथ काम करना है, क्योंकि जो भी सोचा है कॉर्पोरेट वाले ने उनका काम इनको करना है। तो ये लोगों को कोऑर्डिनेशन के साथ कामकाज करना होगा, बिल्कुल बहुत नेसेसरी है। अदरवाइज जो सोचा है ऊपर वाले मतलब बिजनेस एंड कॉर्पोरेट ने, वो हम लोग कर नहीं सकते हैं। सो व्हाट इज द नीड फॉर द फंक्शनल? क्योंकि नीड फॉर द फंक्शनल क्यों है? क्योंकि इट प्रोवाइड द सेंस ऑफ डायरेक्शन। क्योंकि ऊपर वाले का क्या करना है? ऊपर वाले को हेल्प करनी है। हेल्प मतलब फैसिलिटेट। ऊपर वाला मतलब कौन? ऊपर वाला मतलब बिजनेस एंड कॉर्पोरेट, उनको हेल्प करना है। फिर कंट्रोल करना है क्या? इंप्लीमेंटेशन एक्टिविटीज को, ठीक है, डिफरेंट फंक्शनल एरियाज, एंड देन ब्रिंगिंग द हार्मनी एंड द कोऑर्डिनेशन एज दे आर फॉर्मुलेटेड टू अचीव द मेजर स्ट्रेटजीज, ठीक है। So these strategies help the functional managers in handling the similar situation occurring in the different functional areas in the consistent manner, ठीक है, in the consistent manner। हे भगवान तुम लोग कुछ लिखो मत यार, मेरे को मतलब कंट्रोल करना पड़ेगा फिर बोलने में। ऐसा मत लिखो यार कुछ भी तुम लोग। हाँ यस हाँ 10
top level strategies need to be segregated into viable functional plans and policies that are compatible with each other. In this way, strategies can be implemented by the functional managers. Environmental factors relevant to each functional and the corporate strategies influence the formulation of the functional strategy. So यहां पर देखिए हो गया बेटा, ये हो गया नीड फॉर। और नीड पर सवाल आएगा, नीड पर सवाल आ सकता है। अब जाते हैं हम लोग सीधा मार्केटिंग पर जाते हैं। मार्केटिंग का डेफिनेशन इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, हम लोग सीधा के सीधा मुद्दे पर जाते हैं। यहां पर से तुम लोगों को एमसीक्यूज आ सकता है, वो बहुत सारे टाइप की मार्केटिंग जो है ना, ऑगमेंटेड, ये वो बहुत सारे हैं ना, उस पर सवाल आ सकते हैं। ठीक है, यस, चलिए। Marketing is an activity performed by all the business organization. Yes, it is an activity that creates and sustains the exchange relationship among those who are willing and able to buy and sell the products, service, satisfaction, and even ideas. In present day business, marketing encompasses all the activities related to identifying the needs of customers and taking such actions to satisfy them in return of some considerations. In marketing, it is more important to do what is strategically right and what is not immediately profitable. देखो भैया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। What is, अरे ये क्या हो गया, हाँ, what is strategically right then what is immediately profitable. क्योंकि अगर तुम ऐसी कोई चीज कर रहे हो जो कि इमीडिएट प्रॉफिटेबल है, लेकिन तुम लोग ऐसी कोई चीज कर रहे हो जो कि लॉन्ग टर्म में गलत है, तो वो नहीं करना है तुमको, तो वो नहीं करना है। ठीक है, द टर्म मार्केटिंग constitutes different processes, functions, exchanges, activities that create perceived value by satisfying the needs of an individual. Marketing induces or helps in moving people closer to making a decision to purchase and facilitate a sale. Marketing in recent decades has gained a lot of importance because of the number of factors. Rapid economic growth, globalization, technological upgradation, ever increasing human needs and wants, and increasing purchasing power of people are some of the factors which have made marketing a central activity. इतना कुछ important नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ माहौल क्रिएट कर रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम पढ़ने वालों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, बाकी अगर तुम लोग ये रिवीजन कर रहे हो तो वो इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। Some examples of marketing decisions that may require special attention. Yes. अरे यार, what is happening यार, what is happening? हाँ, ठीक है। द अमाउंट, कि हम लोग कितना अमाउंट का खर्चा कर रहे हैं मार्केटिंग पर। ठीक है, और व्हाट शुड बी द एडवर्टाइजिंग, क्या हमको ये प्रिंट मीडिया में देनी है, क्या हमको ये टेलीविजन में देना है, या हमको इंटरनेट के थ्रू देना है, ये इंपॉर्टेंट है। Decisions regarding distribution network to be used. ठीक है, तो मतलब बहुत सारे एक्सक्लूसिव लीडरशिप होते हैं या फिर मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्लूसिव डीलरशिप? एक्सक्लूसिव मतलब तुम्हारा डेडिकेटेड कोई तो है, डेडिकेटेड कोई तो चैनल है, या फिर डेडिकेटेड कोई तो डिस्ट्रीब्यूशन वाले हैं, मतलब वो और किसी का भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे। या फिर होता है मल्टीपल चैनल्स। मल्टीपल मतलब तुम लोगों ने 10 अलग अलग जगह पर तुम्हारी एडवर्टाइजमेंट्स कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई एक्सक्लूसिव नहीं, वो दूसरे की भी करता है, तीसरे की भी करता है। एक्सक्लूसिव मतलब क्या है, कई बार क्या होता है, बहुत सारे फ्रेंचाइजीज जो होते हैं, फ्रेंचाइजीज, अगर तुम लोग किसी की फ्रेंचाइजी लेते हो तो वो क्या बोलता है, तुम लोग ना दूसरा किसी का भी फ्रेंचाइजी ले नहीं सकते हो, अब तुमने हमारा फ्रेंचाइजी ले लिया है, ठीक है, अब तुम किसी का भी फ्रेंचाइजी ले नहीं सकते हो, तो वो हो गया एक्सक्लूसिव। और एक है कि तुम कुछ भी करो, हमारा एडवर्टाइजमेंट करो, बाकी तुम्हें 10 अलग अलग लोगों का लेना है, सेम इंसान का लेना, मतलब सेम फील्ड में है, सेम फील्ड में नहीं है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। वेदर टू बी प्राइस लीडर और प्राइस फॉलोवर। अभी यार मार्केटिंग के समय पर अपना प्राइस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो एक तो अपन प्राइस लीडर रह सकते हैं या फिर अपन प्राइस फॉलोवर भी रह सकते हैं। वेदर टू ऑफर अ कंप्लीट और लिमिटेड वारंटी, कुछ लोग लिमिटेड वारंटी देते हैं, कुछ लोग कंप्लीट वारंटी देते हैं, तो ये भी तुम्हारा मार्केटिंग का ही पार्ट है। अब देखो तुम लोग कौन सी चीजें खरीदते हो कि जिस पर वारंटी ज्यादा होता है,
जिस पर वारंटी कम है तो देन यू आर लाइक यार नहीं यार, मतलब इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, इस पर वारंटी कम है तो यार अपन ज्यादा वारंटी वाला ले लेते हैं। कई बार हमारा डिसीजन जो है ना कोई पर्टिकुलर चीज को खरीदने का, वो अपना वारंटी पे भी रहता है, बिल्कुल वारंटी पे भी आधारित होता है। यस, वेदर टू लिमिट और एनहांस द शेयर ऑफ बिजनेस डन विद अ सिंगल और फ्यू कस्टमर, whether to reward the salespeople based on the straight salary or straight commission, straight salary, whether to reward sales on the straight salary or the straight commission। ठीक है, सो आपको समझना होगा कि क्या करना है। ठीक है, हे भगवान, ये क्या बोल रहा है भाई, क्या हो गया आज इसको? ये बच्चा आज बहुत ही खतरनाक एग्जांपल दे रहा है। अपूर्वा, क्या हो गया बेटा? ऑल गुड? हाँ, चलिए। सो यहां पर बच्चा पार्टी देखिए, तो सम एग्जांपल्स ऑफ मार्केटिंग डिसीजंस। ये मार्केटिंग डिसीजंस स्पेशल अटेंशन कि कितना खर्चा करने का है, पैसा कितना अमाउंट, फिर कहां पर हमको एडवर्टाइजमेंट करनी है, पेपर में करना है, रेडियो पर करना है, टेलीविजन पर करना है, इंटरनेट पर करना है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सक्लूसिव वाले हैं या मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, प्राइस फॉलोवर, प्राइस लीडर, वारंटी, देन स्ट्रेट सैलरी ऑन कमीशन बेसिस पर, ये भी सारी चीजें हैं। Once the corporate strategy has been defined, the company overall mission and the objective marketing plays an important role in carrying out the objectives by understanding the following, that is delivering the value to the customer and connecting with the customer. So delivering the value with the customers में क्या था है, marketing alone cannot produce a superior value for the customer. It need to work in coordination with the departments to accomplish this. Marketing act as a part of a organization chain of activities. Marketers are challenged to find the ways to get all the departments to think with the focus on the customer, and in its search for the competitive advantage, the firm needs to look beyond its own chain of activities and into the chain of the suppliers, distributors, ultimately the consumers, and this partnering will produce the value delivery network। क्या बोल रहा है ये? बड़ा ही अमेजिंग पॉइंट है। डिलीवरिंग वैल्यू टू द कस्टमर्स। तो मार्केटिंग वाले क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ मैं अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं और सिर्फ मैं अकेला अच्छी सर्विस प्रोवाइड भी नहीं कर सकता हूं। चलो मैंने एडवर्टाइजमेंट कर दिया और वो कस्टमर ने खरीद लिया, लेकिन अगर वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो वो वैल्यू डिलीवर कर रहा है क्या? नहीं, वो वैल्यू डिलीवर नहीं कर रहा है। तो ये क्या बोल रहा है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग को छोड़कर दूसरे डिपार्टमेंट से भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं वैल्यू टू द कस्टमर। क्या बोल रहा है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे डिपार्टमेंट का छोड़कर मुझे यहां पर दूसरे डिपार्टमेंट के साथ भी कनेक्शन करना पड़ेगा कि हाउ वी कैन ऐड द वैल्यू टू द कस्टमर्स, एंड इसके वजह से ही हम लोग कस्टमर को अच्छी वाली वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये क्या बोल रहा है? डिलीवरिंग द वैल्यू टू द कस्टमर्स, डिलीवरिंग द वैल्यू टू द कस्टमर्स। ठीक है, यस। अब देखिए, कनेक्टिंग विथ कस्टमर्स, कनेक्टिंग विथ कस्टमर्स। तो कनेक्टिंग विथ कस्टमर्स में क्या बोल रहा है ये? टू सक्सीड इन टूडेज कॉम्पिटिटिव मार्केटप्लेस, कंपनीज मस्ट बी कस्टमर सेंट्रिक। दे मस्ट विन द कस्टमर फॉर कॉम्पिटिटर्स एंड कीप देम डिलीवरिंग ग्रेटर वैल्यू। ठीक है, सिंस द कंपनीज कैनॉट सेटिस्फाई ऑल द कस्टमर्स इन गिवन मार्केट, दे मस्ट डिवाइड अप द टोटल मार्केट इनटू मार्केट सेगमेंटेशन। ठीक है, तो यहां पर मार्केट सेगमेंट कर दो, क्योंकि डेफिनेटली कुछ लोगों को प्रोडक्ट तुम्हारा अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को प्रोडक्ट शायद तुम्हारा अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, बट यू हैव टू डिवाइड द मार्केट एंड यू मस्ट कनेक्ट विद द रिपीटेटिव कस्टमर्स एंड यू हैव टू कीप एडिंग वैल्यू टू देम। ये तो हो गया हमारा अभी ये वाला सवाल। कौन सा? Corporate strategy has to define the company's overall mission and objective, and marketing plays an important role in carrying out the following। तो ये दो चीजें थी। इसके बाद यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, ये मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स पर सवाल आ सकता है, मार्केटिंग मिक्स पर सवाल आ सकता है, याद रखियो। ये अच्छे से करना है अपने को। 4 P's है। कौन से? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, एंड और 3 एडिशनल पीस है। इस पर सवाल आ सकता है, मार्केटिंग मिक्स पर सवाल आ सकता है। प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ठीक है, एंड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट,
प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन। ये 4 पीस को 4C के साथ हमको रिलेट करना होगा, 4 पीस को 4C के साथ रिलेट करना होगा। P फ्रॉम द साइड ऑफ सप्लायर, C फ्रॉम द साइड ऑफ कस्टमर। तो प्रोडक्ट कस्टमर को सोल्यूशन देना चाहिए, प्राइस कस्टमर की कॉस्ट रहेगी तो वो रीजनेबल रहनी चाहिए, प्लेस कस्टमर के लिए कन्वीनियंट रहनी चाहिए, एंड प्रमोशन कस्टमर तक पहुंचना चाहिए, कम्युनिकेशन। तो यहां पर प्रोडक्ट कस्टमर के लिए सोल्यूशन होना चाहिए, प्राइस कस्टमर की कॉस्ट होगी, रीजनेबल होनी चाहिए, प्लेस कस्टमर के लिए कन्वीनियंट होनी चाहिए कि वो आसानी से आकर खरीद सकता है, एंड प्रमोशन कस्टमर तक कम्युनिकेट होना चाहिए। तुम प्रमोशन कर रहे हो लेकिन कस्टमर तक वो पहुंच ही नहीं रहा है तो क्या फायदा। तुम प्रमोशन कर रहे हो लेकिन वो कस्टमर तक नहीं पहुंच रहा है तो फिर काहे फायदा, क्या फायदा, राइट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। यस, अब ये 4 पीस के बारे में हो गया। तो प्रोडक्ट अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, चारों की चारों आएंगे। तुमको थोड़ा थोड़ा लिखते आना चाहिए कि प्रोडक्ट कैसे होना चाहिए, ठीक है, प्राइस कैसे होनी चाहिए। तो ऑल द 4 पीस के बारे में हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। यस, हाँ बिल्कुल सही कहा हिमांशी, हेड शोल्डर्स नीज एंड टोज। वैसे हम लोगों ने किया था ना, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन, हेड शोल्डर नीज एंड टोज, प्रोडक्ट प्लेस प्राइस एंड प्रमोशन, राइट। यस, तो प्रोडक्ट स्टैंड फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। तो प्रोडक्ट में क्या सिर्फ और सिर्फ गुड्स आता है? नहीं, प्रोडक्ट में सर्विसेज भी इंक्लूड होती है, बिल्कुल। सो स्ट्रेटजीज आर नीडेड फॉर मैनेजिंग द एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट ओवर द टाइम एंड एडिंग न्यू वंस एंड ड्रॉपिंग द फेल्ड वंस। तो ये क्या बोल रहा है कि तुम लोग को ध्यान देना चाहिए कि जो भी मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूं क्या वो अच्छा है, क्या उसमें इंप्रोवाइजेशन करना है, क्या वो खराब है, क्या इसको मैं छोड़ दूं। तो ये सारी चीजों का तुम लोग को ध्यान रखना है। जी हाँ, strategic decision must also be made regarding the branding, packaging and other product features such as warranties। उस पर वारंटी है, उसकी पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए, इन सारी चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। द प्रोडक्ट्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इन ऑन द बेसिस ऑफ द इंडस्ट्रियल, कंज्यूमर प्रोडक्ट, एसेंशियल, लग्जरी प्रोडक्ट, ड्यूरेबल एंड पेरिशेबल प्रोडक्ट्स। यस, तो क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स भी तुम्हारा होना चाहिए। जैसे कि देखो, तुम लोग देखो अभी खुद बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। इफ यू आर डूइंग द बिजनेस, तुम खुद बिजनेस कर रहे हो तो तुम लोगों को सारी चीजें ध्यान में रखनी है कि मेरा प्रोडक्ट कौन से कैटेगरी में आता है, मेरे प्रोडक्ट की क्या क्या गारंटी वारंटी है, उसकी पैकेजिंग कैसे होनी चाहिए। तुम लोगों ने शार्क टैंक इंडिया देखा होगा, तो शार्क टैंक इंडिया में ये सारी चीजें पूछते हैं ना उनको, ठीक है, कि तुम्हारा प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ कितनी है, तुम्हारा प्रोडक्ट ड्यूरेबल है क्या, फिर वो कौन से कैटेगरी में आता है, उसका मार्केट कितना है, क्या वो सिर्फ रिच पीपल बाय करेंगे लग्जरी वाले, या फिर कोई आम इंसान भी बाय कर सकता है, वो उसकी शॉर्ट लाइफ है, शॉर्ट शेल्फ लाइफ है। तो ये सारी चीजें तुमको याद रखनी है। कोई बोलता है कि यार तुम्हारे प्रोडक्ट की पैकेजिंग बहुत अच्छी है, बहुत अट्रैक्टिव है पैकेजिंग, ठीक है। सो ब्रांडिंग काफी अच्छी है। तो ये सारी चीजें तुमको ध्यान रखनी पड़ेगी। जी हाँ, प्रोडक्ट के बारे में। There are products that have wide range of quality and workmanship, and these also change over the time. And since the products and the markets are infinitely dynamic, क्योंकि बार बार चेंज होते रहता है मार्केट, and organization has to capture such dynamics through the set of policies and strategies. Some products have consistent customer demand over the long period of time, while others have short shelf span. ठीक है, मतलब ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, वो तो हम लोगों ने ऑलरेडी क्लासिफिकेशन में आगे लिख ही दिया है। Product can be differentiated on the basis of size, on the basis of shape, on the basis of color, packaging, brand names, after sale service and so on. मैं recently ना लोनावाला गया था, ठीक है, लोनावाला, एंड लोनावाला में मैं मैप्रो गार्डन में गया था। तो वहां पर जो फलेरो चॉकलेट है, अब फलेरो चॉकलेट के जो पैकेट्स थे वो इतने अमेजिंग है और इतने फ्लेवर्स में है, और वो पैकेट्स की पैकेजिंग आर ऑसम, मतलब वो कलर इतना अट्रैक्टिव लगता है, एंड वो देखकर भी ऐसे इच्छा हो जाती है कि चल यार ये वाला ले लेते हैं। फिर लगता है कि यार देख ये कलर बहुत अच्छा, ये भी ले, मतलब द पैकेजिंग इज सो सुपीरियर एंड इन सो फ्रेश, डिफरेंट कलर्स ऑफ डिफरेंट जो भी उनके ये है क्या बोलते हैं फ्लेवर्स है। तो यस, इट इज वेरी अमेजिंग। तो व्हाट आई वांट टू से इज प्रोडक्ट कैन बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, पैकेजिंग, ब्रांड नेम्स, आफ्टर सेल सर्विस एंड सो ऑन। तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अलग अलग हो सकती है, बट हाँ डिफरेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब दूर से ही वो अट्रैक्टिव लगता है कि यार हाँ वहां पर क्या है वो देखने जाना है, मतलब ठीक है, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। तो यस, यू कैन डिफरेंशिएट योर प्रोडक्ट्स। Organizations seek to hammer into the customers' minds that their products are different from another. क्या ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलते हैं? 2 मिनट में मैगी बनेगी, 2 मिनट में मैगी बन जाएगी, 2 मिनट में मैगी बन जाएगी। अगर तुम्हारे बच्चे को भूख लगती है तो फटाफट से तुम क्या बना सकते हो? 2 मिनट में मैगी बना सकते हो।
सो मैगी 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 ये क्या कर दिया है, लोगों के दिमाग में डाल दिया है, चाहे वो सच हो या ना हो, वो सच तो है नहीं, वो सच तो है नहीं, 2 मिनट पे तो नहीं बनती है, ठीक है, बट साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्रिएट कर दिया है, हाँ, लोगों के दिमाग में हैमर कर दिया है, हाँ, कि बच्चों को भूख लगी है तो क्या देने का, मैगी देने का, ठीक है, और अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा है तो बूस्ट देने का, ठीक है, बॉर्नविटा देने का, वो फिर वो दूध पीने लग जाएगा, मतलब, ठीक है, तो उनको एडवर्टाइजमेंट भी किस अमेजिंग तरीके से किया गया है, ठीक है, कि जनरली बच्चे मिल्क नहीं लेते हैं तो फिर क्या है, तो फिर उनको बॉर्नविटा दे दो, फिर वो स्कूल में रेस में जीत जाएंगे, ठीक है, स्कूल में रेस में जीत जाएंगे। तो यार ये ऐसे क्या किया है, हैमर किया है लोगों के दिमाग में। इट डज नॉट मैटर वेदर द डिफरेंशिएशन इज रियल और इमेजिनरी। इमेजिनरी था, यस, so quite often the differentiation is a psychological rather than the physical, and it is enough if the customer are persuaded to believe that the market product is different from the others. It is just enough, it is just enough कि अगर लोगों ने बिलीव भी कर लिया तो, कि जरूरी नहीं 2 मिनट में बनना ही चाहिए, ठीक है। So for example, the shampoo with the different branding, namely Head and Shoulders, Olay and Old Spice, Pantene, all are produced by the same company, that is P&G, ठीक है। प्राइस, अब प्राइस इज इंपॉर्टेंट। देख लिया तुम लोगों ने प्रोडक्ट में क्या क्या था, प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन कैसे करना है, प्रोडक्ट के क्लासिफिकेशन कर दिया है, प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव कैसे बनाना है, सारे चीजें हम लोगों ने प्रोडक्ट के बारे में देख ली। अभी प्राइस के बारे में चर्चा करेंगे। प्राइस इज द अमाउंट ऑफ द मनी दैट द कस्टमर हैव टू पे टू ऑब्टेन सो नेसेसरी स्ट्रेटजीज पर्टेनिंग टू द लोकेशन। अब हम लोग यार प्राइस के बारे में फटाफट से बता देते हैं। प्राइस के बारे में क्या क्या कर सकते हैं। प्राइस के बारे में हम लोग कर सकते हैं कि पेनिट्रेशन पॉलिसी, मतलब बहुत ही लो प्राइस, या फिर स्कीमिंग पॉलिसी जो कि होती है बहुत ही हाई प्राइस। जहां पर लोग प्राइस इनसेंसिटिव है, जहां पर थोड़ा डिफरेंशिएशन क्रिएटेड है, वहां पर तुम स्कीमिंग पॉलिसी को इस्तेमाल कर सकते हो, स्कीमिंग प्राइसेस को। जहां पर लोग या फिर जहां पर मार्केट काफी सैचुरेटेड है और लोग प्राइस को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है, लोगों को पता है कि ये कितने में बिकता है, परफेक्ट नॉलेज है, तो वहां पर तुम लोग प्राइस पेनिट्रेशन लेकर आ सकते हो टू डिसरप्ट द मार्केट, ठीक है। सो आप लोगों को ध्यान रखना होगा प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। यस, सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अवेलेबल इन द मार्केट। द लो कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट द aggressive pricing strategy. They may afford the selective decrease in the price to push their sales. कभी कभी हम लोग टेम्पररी प्राइस को ड्रॉप कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में ऑल्सो अडॉप्ट द कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, ठीक है। सो कुछ कुछ लो कॉस्ट करेंगे, कुछ कुछ सिलेक्टिव डिक्रीज इन प्राइस करेंगे, कुछ कुछ कॉस्ट प्लस प्राइसिंग कर सकते हैं। So however, in the competitive environment, such approach may not be feasible, and more the companies today have to accept the market price with a minor deviation, right? तो यहाँ पर बच्चा पार्टी देखो स्कीमिंग पॉलिसी के बारे में दिया है और यहाँ पर पेनिट्रेशन पॉलिसी के बारे में दिया है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। यस यस, प्लेस द प्लेस स्टैंड्स फॉर द कंपनी एक्टिविटीज दैट मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल टू द टारगेट। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, मार्केटिंग मिक्स पर सवाल है, मार्केटिंग मिक्स पर सवाल है, ठीक है। यस, सो प्लेस स्टैंड्स फॉर द कंपनी एक्टिविटीज दैट मेक्स द प्रोडक्ट अवेलेबल टू द टारगेट कंज्यूमर। वन ऑफ द मोस्ट बेसिक मार्केटिंग डिसीजन इज चूजिंग द मोस्ट appropriate marketing channel. Strategies should be taken for the management channels by which the ownership of the product is transferred from producers to customers, and in many cases the system by which the goods are moved from where they are produced and where they are purchased by the final customers. So the strategies applicable to the intermediaries should be such that wholesalers and retailers must be designed. The distribution policies, मतलब यहाँ पर स्पेसिफिकली बोला गया है कि जो भी प्लेस होगी वो तुम्हारी डिफाइंड होनी चाहिए कि कहाँ पर कितने समय में पहुंच जाएंगी। तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स जो है वो इन प्लेस रहने चाहिए, कस्टमर्स को कन्वीनियंट होना चाहिए, टाइम पर सारी चीजें पहुंच जानी चाहिए, बस इतना ही कहना है। सो डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी ऑफ द कंपनी आर इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स ऑफ द फंक्शन ऑफ द मार्केटिंग। द डिसीजन टू यूटिलाइज द पर्टिकुलर मार्केटिंग चैनल और चैनल्स सेट अ पैटर्न ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द सेल्स फोर्स, ठीक है। सो यहां पर देखो इन्होंने क्या किया था, ओप्पो ने क्या किया था, इंटरनेट ओनली फ्लैश सेल। तो यहां पर इन्होंने जो चैनल किया था वो एक ही जगह पर था, शायद फ्लिपकार्ट पर आता था या अमेजोन पर आता था, इवन आई डोंट रिमेंबर, फ्लैश सेल आता था। तो उन्होंने वो बज क्रिएट किया मार्केट में कि यहां पर ही मिलेगा वो। सो उस प्रोडक्ट के बारे में सारे लोग जानने लग गए, ठीक है। तो ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। प्रमोशन क्या है, प्रमोशन क्या है? Promotion stand for activities that help in communicating the necessary messages
अबाउट अ प्रोडक्ट थ्रू कैंपेन्स एंड परसुएड द टारगेट कंज्यूमर टू बाय इट। तो यहां पर क्या है, कैंपेन्स रह सकती है, यस यहां पर डिफरेंट कैंपेन्स रह सकती है और हम लोग प्रमोशन कर सकते हैं। तो प्रमोशन बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। तो कौन से 4 टाइप मैं आपको फटाफट से बता देता हूं, इस पर भी सवाल आएगा, स्पेसिफिकली प्रमोशन पर सवाल आएगा। अब यहां पर मार्केटिंग मिक्स में 4 पीस है, उसमें से लास्ट भी प्रमोशन है, लेकिन प्रमोशन में और 4 चीजें हैं, राइट। सो देखना यहां पर यह है, प्रमोशन में 4 चीजें। Promotion gives an impetus to marketing and sales. It involves the communication, persuasion, and conditioning process. There are at least 4 major direct promotional methods or tools: personal selling, advertising, publicity, and sales promotion. पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी एंड सेल्स प्रमोशन, ये 4 होते हैं। इस पर आप लोगों को सवाल आ सकता है। तो पर्सनल सेलिंग मतलब क्या होता है, जहां पर 1-to-1 कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। आप लोग कोई शॉप में जाते हो, वहां पर एक सेल्स पर्सन आता है, वो तुम्हें इंफॉर्मेशन देता है और वो बातों ही बातों में तुम्हें बेस्ट इंफॉर्मेशन देकर तुम्हें परसुएड करने की कोशिश करता है कि सर ये बहुत ही अमेजिंग है और सर इसकी आज के दिन ही ये प्राइस है, अदरवाइज आप कल आओगे तो आपको ज्यादा प्राइस मिलेगी। तो ही मेक श्योर दैट कि तुम बाहर जाने से पहले ये प्रोडक्ट को लेकर ही जाओ, अदरवाइज ये तुमको बेस्ट प्राइस मिलेगी नहीं। तो वो क्या होता है, वो ओरल कम्युनिकेशन होता है। ये सबसे पुरानी टेक्निक है, सबसे बेस्ट टेक्निक होती है, लेकिन यहां पर कॉस्ट बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। सबसे पुरानी टेक्निक है, सबसे बेस्ट टेक्निक है। यहां पर 1-to-1 अटेंशन रहता है और कस्टमर्स को वो पूरा की पूरा बातों ही बातों में सेल करने की कोशिश कर रहा है इंफॉर्मेशन देकर, लेकिन इसमें कॉस्ट ज्यादा लगता है क्योंकि एट ए टाइम बहुत सारे लोगों तक नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन एडवर्टाइजिंग क्या होता है, एडवर्टाइजिंग बहुत ही डिफरेंट मीन्स के थ्रू तुम लोग कर सकते हो। तुम लोग बहुत सारे मतलब इंटरनेट के थ्रू कर सकते हो, मतलब पेपर्स में कर सकते हो, रेडियोस में कर सकते हो। तो एडवर्टाइजिंग इज अ पेड फॉर्म, ठीक है, इट इज अ पेड फॉर्म। पब्लिसिटी इज नॉन पेड फॉर्म। मतलब यहां पर क्या करते हैं पब्लिसिटी में, ये लोग न्यूज में रिलीज कर देंगे, प्रेस रिलीज कर देंगे, ठीक है, और कुछ इंफॉर्मेशन मीडिया में डाल देंगे। तो ये क्या होता है, पब्लिसिटी इज अ नॉन पेड फॉर्म। एंड सेल्स प्रमोशन में कुछ ऑफर्स दे दिए, टेम्पररी प्राइस कम कर दिया, 20% एक्स्ट्रा दे दिया, ठीक है, 6 मंथ्स एक्स्ट्रा, 3 मंथ्स एक्स्ट्रा। ये टेम्पररी सेल्स को बूस्ट करने के लिए कुछ कैंपेन चलाते हैं, कुछ ऑफर्स लेकर आते हैं, कुछ कैशबैक्स देते हैं, कुछ डिस्काउंट्स देते हैं, एडिशनल डिस्काउंट्स देते हैं। तो इस तरीके से होता है तुम्हारा क्या, सेल्स प्रमोशन, ठीक है। तो ये प्रमोशन में 4 चीजें, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी एंड सेल्स प्रमोशन। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। गेटिंग एवरीवन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट, यस। इस पर सवाल आने वाले हैं। देखो बच्चा पार्टी, मैंने सारी चीजें यहां पर कवर करवा दी है। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म, हाँ। फिर क्या है, इंटरैक्शन करता है वो सेलर के साथ, ठीक है, कस्टमर के साथ। एंड पर्सनल अटेंशन होता है। ओरल कम्युनिकेशन इज मेड टू द पोटेंशियल बायर, ठीक है, विद द इंटेंशन टू मेक अ सेल। इनिशियली फोकस ऑन डेवलपिंग अ रिलेशनशिप। फिर बातों ही बातों पूछता है कि तुम कहां से हो, पुणे से, अच्छा मैं भी पुणे से ही हूं, ठीक है। कहां से, स्वारगेट, इवन आई एम फ्रॉम स्वारगेट, ओके। तो ऐसा वो कभी कभी ऐसा फील करवाएगा कि मतलब हाँ अपन दोस्त है, ठीक है। तो डेवलपिंग अ रिलेशनशिप विद द पोटेंशियल बायर टू एंड अप अ सेल। पर्सनल सेलिंग सफर्स फ्रॉम वेरी हाई कॉस्ट, ये बहुत ही हाई कॉस्ट आता है यहाँ पर, जी हाँ। ओनली 1 कस्टमर एट अ टाइम यहाँ पर होता है, ये भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है, बट इट इज वेरी वेरी हाईली इफेक्टिव मेथड। हो गया बेटा, सारी चीज मैंने आपको बता दी थी, राइट, यस, ओके। एडवर्टाइजिंग, देखो एडवर्टाइजिंग क्या है, ये पेड फॉर्म होता है, पेड फॉर्म, ठीक है। तो न्यूज़पेपर में दे सकते हो, टेलीविजन में दे सकते हो, एडवर्टाइज, इंटरनेट, मैगजीन, होर्डिंग्स, रिपोर्ट्स, रेडियो, ब्रोशर्स, पैम्पलेट्स, ठीक है। सो आपको सिलेक्ट करना होगा प्रॉपर, ठीक है। आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपको लोकल लैंग्वेज में, कौन सी लैंग्वेज में देने का है, वो भी सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। इट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कंज्यूमर, मिडलमैन, ओपिनियन लीडर्स, ठीक है, यस। पब्लिसिटी क्या है, नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ प्रमोशन। नो पेमेंट्स आर मेड, ये वर्ड तो आना ही चाहिए, नो पेमेंट्स आर मेड, ठीक है, यस। यहां पर स्किलफुली प्रमोट कर रहे हैं अपने आप को। यहां पर कौन करता है जनरली,
एक्टर्स करते हैं, पॉलिटिशियंस करते हैं, राइट, एक्टर्स, पॉलिटिशियंस। तो ये स्किलफुली क्या करते हैं, मीडिया में एक न्यूज छोड़ देते हैं, ठीक है, मीडिया में एक न्यूज छोड़ देते हैं। सो पब्लिसिटी इज द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रोडक्ट, brand or business by placing information about it in the media without paying for the time or the media space directly. Thus, it is the way of reaching customers with a negligible cost. Negligible cost. Yes. Okay. चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेल्स प्रमोशन ये लास्ट है। सेल्स प्रमोशन मतलब क्या होता है, ऑफर्स, डिस्काउंट्स, एग्जीबिशंस, फेयर्स, रिफंड्स, कैशबैक्स, ये क्यों करते हैं, बूस्ट द सेल्स करने के लिए, फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए ये सारी चीजें करी जाती है। यस, हाँ, एयरपोर्ट पर बिल्कुल सही बेटा, एयरपोर्ट वगैरह होते हैं ना, एयरपोर्ट लुक्स होते हैं, कुछ लोग तो एयरपोर्ट पर जाते हैं, फोटो वोटो खींचकर फिर से घर पर आ जाते हैं, राइट। हाँ, ऐसे भी होता है, ये फिल्म इंडस्ट्री में होता है, ऐसे फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे होता है। बहुत सारे लोगों ने तो डायरेक्टली बोल भी दिया है कि हम लोग ऐसे करते थे कभी कभी। हाँ, सच्ची 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 सच्ची। यस सीरियसली झूठ नहीं बोल रहा हूं यार मैं। यस सो यहां पर देखिए, अब ये मार्केटिंग मिक्स के बहुत सारे टाइप्स, ठीक है। इसको फटाफट करेंगे, ठीक है। देखो मैंने क्या कहा था, मार्केटिंग ही बहुत बड़ा है और फाइनेंशियल बहुत बड़ा है, ठीक है। मार्केटिंग फाइनेंशियल बहुत बड़ा है, बाकी सब कुछ छोटा छोटा, ठीक है। यस, सो एक्सपांडेड मार्केटिंग मिक्स ये पहले कर लेते हैं। 3 पीस और है, कौन से 3 पीस है, कौन से 3 पीस है, फिजिकल एविडेंस, पीपल एंड प्रोसेस। पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस, ये भी आ सकता है कि राइट अबाउट द मार्केटिंग पीस एंड द एडिशनल पीस, राइट अबाउट द मार्केटिंग पीस एंड द एडिशनल पीस के बारे में तुमको सवाल आ सकता है, और ये तुम्हारे बुक में शायद है, ठीक है। सो पीपल, इट इंक्लूड्स ऑल द ह्यूमन एक्टर्स हु प्ले अ पार्ट इन द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। प्रोसेस मतलब द एक्चुअल प्रोसीजर्स, मैकेनिज्म एंड द फ्लो ऑफ द एक्टिविटीज बाय विच द प्रोडक्ट एंड सर्विस इज डिलीवर्ड। फिजिकल एविडेंस मतलब the environment, ambience in which the market offering is delivered and where the firm and the customer interact. So ये है मार्केटिंग मिक्स। अब देखना है बच्चा पार्टी, ये हो गए मार्केटिंग मिक्स। अब ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के मार्केटिंग के टर्मिनोलॉजी दिए गए हैं, ठीक है, मार्केटिंग के टेक्निक्स दिए हैं, ठीक है। तो फटाफट करेंगे। सोशल मार्केटिंग मतलब क्या होता है कि जैसे कि तुम लोग इस पर्टिकुलर जगह पर स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, तुम लोगों ने यहाँ पर इस पर्टिकुलर जगह पर ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, मतलब एक सोसाइटी का ध्यान रख रहे हैं, ठीक है। सो इट रेफर्स टू द डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड द कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम सीकिंग टू इंक्रीज द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द सोशल आइडियाज, कॉज और प्रैक्टिस अमंग द टारगेट ग्रुप टू ब्रिंग इन द सोशल चेंज। तो पब्लिसिटी कैंपेन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ द स्मोकिंग इन द दिल्ली एक्सप्लेन द प्लेस वेयर वन कैन एंड वन कांट स्मोक, दिस इंडिकेट्स दैट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो ये भी कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अमेजिंग है, राइट। यस, तुम लोग देखोगे बहुत सारे ऑफिसेस में भी ऐसा होता है, बहुत सारे ऑफिसेस में भी स्पेसिफिकली तुम लोगों ने मूवीज में देखा होगा कि स्मोकिंग एरिया होता है, राइट। बहुत सारी जगहों पर होता है, पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग एरिया अलग से होता है, क्योंकि यार अदरवाइज क्या होगा कि जो नॉन स्मोकर है वो भी पैसिव स्मोकर बन जाते हैं, करेक्ट ना। जो नॉन स्मोकर है वो भी बिना फालतू के पैसिव स्मोकर्स बन जाएंगे, विच इज नॉट गुड, राइट। चिड़चिड़ हो जाती है, मतलब, ठीक है। आपने देखा होगा कभी आप बाहर जा रहे हो, आजू बाजू कोई तो स्मोक कर रहा है, तो आपको उसका स्मेल से ऐसे इरिटेट होता है कि यार इसको इतने पर समझता नहीं है क्या, कहां पर स्मोक कर रहा है, मतलब क्यों दूसरे को परेशान कर रहा है, ऐसे फीलिंग आती है, राइट, ऐसी वाली फीलिंग आती है। तो ये वाली जो फीलिंग है ना, ये नहीं आनी चाहिए। तो ये स्पेसिफिकली उन्होंने बता दिया, वो क्या है, सोशल मार्केटिंग, राइट। यस, ऑगमेंटेड मार्केटिंग जो एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कस्टमर को, जैसे कि ऑनलाइन कंप्यूटर रिपेयर सर्विसेज, ऑगमेंटेड मार्केटिंग एडिशनल सर्विसेज, राइट। 1 डे डिलीवरी। डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या होता है, डायरेक्ट तुमको मैसेज आ रहा है, डायरेक्ट तुमको ईमेल आ रहा है, डायरेक्ट तुमको फोन कर रहे हैं, ठीक है। कोटक की आंटी आपको फोन करती है, सर आपको इंश्योरेंस लेना है, सर आपको ये लेना है, वो लेना है। तो ये क्या है सारा, ये सारा डायरेक्ट मार्केटिंग है। क्या है, डायरेक्ट मार्केटिंग, राइट। यस, रिलेशनशिप मार्केटिंग मतलब क्या है, जहां पर वो कहते हैं कि सर आपको एलिजिबल हो, सर
आप हमारे रेगुलर कस्टमर्स हो तो आपको हम लोग यहाँ पर फ्री एक्सेस टू लाउंज दे रहे हैं, ठीक है। आपका कार्ड जो एलिजिबल है, यू आर आर प्रिविलेज कस्टमर्स, ठीक है। सो एयरलाइंस ऑफर स्पेशल lounges at the major airport for the frequent flyers, thus providing the special benefit to the select customer to strengthen the bond, ठीक है। फिर तुमको लगता है कि हाँ यार मेरे को कुछ स्पेशल सर्विसेज मिल रही है, दैट्स रियली अमेजिंग, राइट। तो ये क्या है, रिलेशनशिप मार्केटिंग, ठीक है। यस, फोन आते हैं बेटा कभी कभी, सर आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो। ये हम लोग सबको ऑफर नहीं देते, सिर्फ आपको लिए ये ऑफर है, आपके कार्ड पर ये ऑफर है, आपके बैंक के हिसाब से इसमें ऑफर है, मतलब होते ही ऐसी सारी चीजें होती है रिलेशनशिप मार्केटिंग, ठीक है। ओके सर, आई एम योर रिलेशनशिप मैनेजर, आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो सर आप कॉल कीजिएगा, वी विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, ठीक है। ऐसा भी होता है, यस। सो सर्विस मार्केटिंग, it is applying the concept, tools, techniques of the marketing to the services. Services is any activity or benefit that one party can offer to another that is essentially intangible. This marketing requires different marketing strategies since it has peculiar characteristics of its own, such as inseparability, variability, etc. तो सर्विस मार्केटिंग क्या है? यस, सर्विस मार्केटिंग क्या है? इट इज अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट, इट टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मार्केटिंग टू सर्विसेज. सर्विस इज एनी एक्टिविटी और बेनिफिट दैट वन पार्टी कैन ऑफर टू अनदर, एसेंशियली इंटेंजिबल. यस, इट इज इंटेंजिबल बिकॉज वो सर्विस है, राइट. पर्सन मार्केटिंग, पॉलिटिशियंस, उनकी सेपरेट पीआर टीम होती है, मतलब वो फिर वो उनका इमेज को बेटर करती है. पॉलिटिशियंस होते हैं, एक्टर्स होते हैं. तो यस, दे सेपरेटली हैव व्हाट, दे सेपरेटली हैव व्हाट, ये इनको पूरा की पूरा इनका मैनेज करते हैं वो लोग, ठीक है. पब्लिक में जाने के बाद ऐसे बोलने का, तुम लोग कुछ भी बोल कर आते हो, बाद में हमको आर्टिकल्स लिखने पड़ते हैं तुम्हारे बारे में अच्छे अच्छे, तुम्हारी इमेज को सुधारने के लिए. हाँ, पब्लिक में जाने का तो इतना ही बोलने का. अगर कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल पूछा तो बोलने का नहीं, ठीक है, तो बोलने का नहीं, चुपचाप बैठने का. तुम गुस्से गुस्से में कुछ भी बोल लेते हो, हाँ, समझता नहीं तुमको. तो ये सारी चीजें वो उनको समझाते हैं, उनकी टीम होती है. सो पीपल कैन ऑल्सो बी मार्केटेड. यस, पीपल कैन बी मार्केटेड, राइट. So person marketing consists of activities undertaken to create, maintain or change the attitude and behavior towards the particular person. For example, politicians, sports stars, film stars, etc. market themselves to get votes and to promote their careers. Right? Yes. कोई भी मूवी आने वाली रहती है बेटा, उसके पहले क्या होती है? उसके पहले पूरी एक टीम होती है, मार्केटिंग एजेंसीज होती है, मीडियाज होती हैं, जो हैशटैग चलाती हैं, कभी अच्छे वाले कभी बुरे वाले, राइट, जो हैशटैग चलाती हैं. क्यों? बज क्रिएट करने के लिए, ठीक है. कभी कभी क्या होता है, कभी कभी वो लोग कुछ कुछ क्लिप्स निकालते हैं, कभी कभी अच्छी वाली, कभी कभी खराब वाली, ठीक है. एंड होता है, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, राइट. यस, सो पर्सन मार्केटिंग भी होता है, बिल्कुल पर्सन मार्केटिंग भी होता है. ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग भी होता है, ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग भी होता है. किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन का इतना अच्छा नाम होता है, इतना अच्छा नाम होता है, तो क्या होता है उससे, क्या होता है उससे, तो उससे क्या होता है कि तुरंत तुम कोई भी प्रोडक्ट निकाल दो, तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम अगर अच्छा है तो खत्म, सब कुछ खत्म. सो ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग भी जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, काफी जरूरी है. सो इट कंसिडर्स द एक्टिविटीज अंडरटेकन टू क्रिएट, मेंटेन और चेंज द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ द टारगेट ऑडियंस टुवर्ड्स एन ऑर्गेनाइजेशन. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द टाटाज, वी हैव सच अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर इट. क्या है वो? एक ब्रांड है टाटा. टाटा एक ब्रांड नहीं, सिर्फ इमोशन है, इमोशन, राइट. ऑर्गेनाइजेशन, तो हम लोग का उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जो एक थॉट है वो बहुत ही अच्छा है, राइट. जो थॉट है वो बहुत ही अच्छा है. प्लेस मार्केटिंग. प्लेस मार्केटिंग इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज अंडरटेकन टू क्रिएट, मेंटेन और चेंज द एटीट्यूड एंड बिहेवियर टुवर्ड्स द पर्टिकुलर प्लेसेस. सेम मार्केटिंग ऑफ द बिजनेस साइट्स, टूरिज्म मार्केटिंग. सो प्लेस मार्केटिंग क्या है? जैसे कि बीच में सारे लोग कहां पर जा रहे थे, बाली, मालदीव्स, क्या है ये, बीच में सारे लोग कहां पर जा रहे थे, लेह लद्दाख, लेह लद्दाख. तो कभी कभी मतलब कुछ चीजों का इतना ज्यादा क्या किया जाता है, मार्केट किया जाता है, तो ऑटोमेटिकली उस चीज को प्रमोट करने के लिए, ठीक है. अब ना काफी ज्यादा ये आ रहा है, वियतनाम, वियतनाम, वियतनाम. तो बहुत सारे अभी जब हम लोग देखते हैं तो वियतनाम, वियतनाम, वियतनाम सब लोग जा रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, तो शायद वो प्लेस मार्केटिंग में आता है, राइट. तो वो क्या है,
उस प्लेस को बहुत ज़्यादा मार्केट करते हैं, सोशल मीडिया पर चलाते हैं, हैशटैग चलाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, उस प्लेस को प्रमोट करते हैं, उस प्लेस को इन्फ्लुएंसर्स को भेजते हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंसर्स को भेजते हैं, फिर वो वहाँ से इन्फ्लुएंसर्स जाते हैं, फिर वो फोटोज निकालते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब आजकल, राइट। यस यस हबीबी कम टू दुबई, यस कम टू दुबई। तो यह है प्लेस मार्केटिंग। Enlightened marketing. It is a marketing philosophy holding that the company's marketing should support the best long-run performance of the marketing system that is beyond the prevailing mindset. It is a five principle. अब ये enlightened 5 principle पे based है। Customer oriented, innovative marketing, value marketing, sense of mission marketing and social marketing, ये 5 चीजें, इसको अपन enlightened marketing कहते हैं। जी हाँ। Differential marketing क्या होता है? Differential, it is a market coverage strategy in which a firm decides to target several market segments and design separate offer for each. ये क्या है? डिफरेंशियल मार्केटिंग। जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर हैज लाइफबॉय, लक्स, रेक्सोना इन द पॉपुलर सेगमेंट, डव, पियर्स इन द प्रीमियम सेगमेंट। तो यार ये डिफरेंशियल मार्केटिंग क्या किया है? किसने किया है? HUL। HUL क्या बोलता है? तुमको अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, मैं देता हूं ना। नॉर्मल चाहिए, मैं देता हूं। तुमको सस्ता चाहिए, मैं देता हूं। तो भैया इन्होंने ऐसा मार्केटिंग किया है, ऐसा जबरदस्त प्रोडक्ट लेकर आ गए हैं कि तुमको जो कुछ भी चाहिए मेरे पास है। वैसे ही बजाज, हमारा बजाज ये नहीं बेटा, अपूर्व नहीं, ये कौन? बजाज ऑटो लिमिटेड। तो बजाज ऑटो लिमिटेड बोलते हैं तुमको सस्ती गाड़ी चाहिए, मैं देता है, महंगी चाहिए, मैं देता है। डिस्कवर, डोमिनर, पल्सर, कौन सी चाहिए बोलो? 4 व्हीलर चाहिए, 2 व्हीलर चाहिए, रिक्शा चाहिए, अरे मैं देता है ना तुमको, मैं देगा तुमको। क्या है ये? डिफरेंशियल मार्केटिंग। डिफरेंशियल मार्केटिंग, ठीक है। ओके, समझ में आ भी गई हो? सो डिफरेंशियल मार्केटिंग, ये देखो डिफरेंशियल मार्केटिंग। पल्सर क्या है? देखो अलग अलग सारे टाइप की होगी। यस, ओके, हमारा बजाज। चलिए बेटा आगे देखते हैं। सिंक्रो मार्केटिंग। सिंक्रो मार्केटिंग, प्रोडक्ट्स सच एज मूवी टिकट्स कैन बी सोल्ड एट अ लोअर प्राइस ओवर द वीकेंड्स टू जनरेट द डिमांड। तो जहां पर इरेगुलर या फिर सीजनल डिमांड होती है, या फिर कोई पर्टिकुलर आवर्स पर होती है, तो और बाकी टाइम पर आइडियल कैपेसिटी होती है, तो उस आइडियल कैपेसिटी को पूरा करने के लिए हम लोग वीकडेज में प्राइजेस कम कर देते हैं, सुबह प्राइजेस कम कर देते हैं। तो जनरली क्या करता है, रात में तो मूवी के लिए लोग जाते ही हैं, सुबह कोई जाता नहीं है, तो सुबह क्या जाना है, प्राइजेस कम होगी। दोपहर में जाना है, प्राइजेस कम होगी। शाम में जाना है, थोड़ी सी ज्यादा, रात में और ज्यादा, ठीक है। तो यहां पर क्या कर दिया उन्होंने, खत्म, ऑसम, राइट। सिंक्रो मार्केटिंग, वीकडे डिस्काउंट। Concentrated marketing. It is the market coverage strategy in which the firm goes after a large share of one or few submarkets. It can also take the form of niche marketing, small segment, atta noodles, right? Niche marketing. What do you mean by demarketing? Demarketing. अब देखो यार, sorry to give this example, but समझाने के लिए दे रहा हूं, ठीक है। demarketing, तो वो लोग पर्पसली क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पर ज्यादा प्राइस कर रहे हैं और दूसरे को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है टेम्पररीली वहां पर वो डिमांड को कम करने की कोशिश कर रहे हैं और शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यस, रिड्यूसेस और शिफ्ट। डू नॉट डिस्ट्रॉय। द एम इज नॉट टू डिस्ट्रॉय, बट द एम इज टू रिड्यूस और शिफ्ट। दिस इज टेम्पररीली, रिड्यूस द डिमांड टेम्पररीली, हमेशा के लिए नहीं, ठीक है। जैसे कि बसेस आर ओवरलोडेड इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड रोड्स आर बिजी फॉर द मोस्ट टाइम्स। जूलॉजिकल पार्क्स आर ओवरक्राउडेड ऑन द सैटरडे, संडेज एंड हॉलीडेज। हियर द डीमार्केटिंग कैन बी अप्लाइड टू द रेगुलेट द डिमांड। यस, हो गया, फाइनली मार्केटिंग खत्म हुआ। ओ माय गॉड, कितना बड़ा था यार मार्केटिंग, बहुत बड़ा था। लेकिन मार्केटिंग पे सवाल भी है, वो 4 P's पर सवाल है, प्रमोशन पर सवाल है, तो इट इज वर्थ इट। अब जब क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन यस फटाफट से हो गया है हमारा, ठीक है। खत्म। आगे बढ़ते हैं अभी
फाइनेंस को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो फाइनेंस इज इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो यहां पर तुम लोगों को कुछ सवाल भी आने वाले, मैं फटाफट से तुमको बता दूंगा। एक तो कौन सा सवाल है कि तुम लोग वैल्यू कैसे करोगे तुम्हारी कंपनी को, तुम्हारी कंपनी की वर्थ, नेटवर्थ कैसे ढूंढोगे, उस पर डेफिनेटली सवाल आएगा, डेफिनेटली, ठीक है, डेफिनेटली। सो वी हैव टू बी लिटिल बिट फास्ट, लिटिल बिट। The next important functional strategy relates to the financial aspect of the business and are termed as financial strategies. The financial strategies of an organizations are related to several areas of financial management considered central to the strategy implementation. This includes acquiring needed capital or sources of funds, developing the projected financial statement, budgets, management, usage funds, and evaluating the worth of the business. Strategies need to formulate the strategies in this area so that they are implemented. Some examples of the decisions that may require financial and accounting policies are, क्या है कि पैसा कैसे रेस करें, हाउ टू रेस द कैपिटल, क्या हमको लीज पर लेना चाहिए या फिर बाय करना चाहिए, ये है डिसीजन। एग्जाम में आ सकता है इस पर भी सवाल। फिर डिविडेंड देने का कि नहीं देने का, डिविडेंड पे आउट रेशियो, अकाउंट रिसीवेबल बहुत टाइम तक है, पैसा ही नहीं दे रहा है कोई भी, ठीक है, सो परसेंटेज डिस्काउंट, ठीक है, एंड डिटरमाइन द कैश दैट शुड बी केप्ट ऑन हैंड। तो ये सारी चीजें हैं जो कि तुम लोग को सोचनी पड़ेगी, ठीक है। 1 मिनट देना बेटा, जस्ट आई एम हैविंग वाटर, पानी देता हूं मैं, तुम लोग भी 1 मिनट का ब्रेक ले लो, 1 मिनट का सिर्फ, ज्यादा नहीं। चलिए, अब क्या करते हैं, थोड़ा सा पहले जाते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर्स पर और फिर से आते हैं इस पर, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बदलाव चाहिए, बदलाव, ठीक है, अदरवाइज क्या हो जाएगा ना, तुम लोग को एकदम ऐसे हेवी फील होगा, हेवी, ठीक है। तो थोड़ा सा जाते बेटा क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा, हेवी फील होगा तुमको, हेवी। एक मिनट देना, क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जा रहे हैं, बहुत मजा आने वाला है। जो भी हम लोगों ने अभी देखा उसको खत्म कर देना। देखो कितना बड़ा चैप्टर है ये, यस, ये वाला सवाल करते हैं। ये है थोड़ा सा टाइम पास सवाल, टाइम पास, ठीक है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। ABC Limited is a company that has grown 11 times in its size in last 5 years. That's amazing. With the increase in the size, the company is facing difficulty in managing things. Many times functional level is not in sync with the corporate level. What would you like to advise the company and why? क्या बोल रही है? The functional level strategies are not in sync with the corporate level strategies. हम लोगों ने पहले कहा था, क्या कहा था हम लोगों ने, ठीक है, हम लोगों ने कहा था कि कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज जो है, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज जो होती है, वो कॉर्पोरेट लेवल को देखकर उनके फ्रेमवर्क के अंदर बनानी चाहिए और बिजनेस लेवल को भी देखकर बनानी चाहिए. सो दे शुड बी इन सिंक. यस, दे शुड बी इन सिंक. So the higher level corporate strategies need to be segregated into viable plans and the policies that are compatible with each other and communicated down the line. The higher level strategies need to be broken into functional strategy for implementation. These functional strategy in form of a marketing, finance, human resource, production, research and development help in achieving the organizational objective. The reason why functional strategy are needed are as enumerated. नीडेड,
नीड के बारे में बात कर रहे हैं। अब नीड यहां पर जो है ना, हम लोगों ने देखा था नीड फॉर फंक्शनल स्ट्रेटजीज, यहां पर दिया है। देखो फंक्शनल स्ट्रेटजी काहे को चाहिए और क्यों सिंक में चाहिए। देखो इट ले डाउन क्लियरली व्हाट इज टू बी डन, वो अपने को दिशा बताती है, डायरेक्शन देता है, सेंस ऑफ डायरेक्शन। दे आर एम्ड एट फैसिलिटेटिंग द implementation of the corporate strategies. They act as a controlling activities. कुछ गलत हो रहा है and not as per the corporate, not as per the business, तो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, तो इनको कंट्रोल करना है। They help in bringing harmony and coordination as they formulated to achieve the major strategies. Similar situation occurring in the different functional areas are handled in the consistent manner by the functional managers. हो गया बेटा, देखो हम लोगों ने यहां पर किया था, हम लोगों ने यहां पर ये सबसे पहले नीड के बारे में बताया था और मैंने वहां पर तुम लोगों को मार्क करवा कर दिया था कि इस पर सवाल आ सकता है। सो डेफिनेटली वी वुड से दैट द फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी शैल बी इन कोऑर्डिनेशन विद द कॉर्पोरेट, ठीक है। और इंप्लीमेंटेशन हम लोग जब करते हैं वो कॉर्पोरेट को देखकर ही करते हैं। कंट्रोल करना होगा तो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज क्या है, ये हमको डायरेक्शन देता है, इंप्लीमेंटेशन में हेल्प करता है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज के हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। हार्मनी एंड कोऑर्डिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इजी क्वेश्चन, दैट्स इट, वी आर डन विद दिस, ऑसम। ये रहा आपके सामने रोनित रॉय का सवाल। रोनित रॉय has started a new business of manufacturing washing powder Nirma, देखा washing powder. Make a plan for him to promote his product. तो प्रमोशन के 4 चीजें हैं यहां पर। क्या है प्रमोशन के 4 चीजें, बताइए क्या है? पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी एंड सेल्स प्रमोशन। देखो बच्चा पार्टी, हमने देखा था ये, अरे साहब कुछ देखा था हम लोगों ने, देखिए आप देखो यहां पर, यस वॉशिंग पाउडर निर्मा एड बाय एक्की भैया, आई इमेजिन। So he should have the combination of the 4 types of promotion. Yes, he should have it. उसको देखना पड़ेगा कि हम लोग प्रमोशन स्टार्ट फॉर द एक्टिविटीज दैट कम्युनिकेट द मेरिट्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड पोस्टेड द टारगेट कस्टमर्स। तो प्रमोशन बेसिकली क्या होता है पहले बता दो। प्रमोशन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रोडक्ट के अच्छी चीजें बताने वाले हैं वहां पर, और हम लोग कस्टमर को क्या करेंगे, टारगेट करने वाले हैं कि बाय करना चाहिए। सो स्ट्रेटजीज आर नीडेड टू कंबाइन इंडिविजुअल मेथड्स सच एज एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्फ प्रमोशन इनटू द कोऑर्डिनेटिंग कैंपेन। सो मॉडर्न मार्केटिंग इज हाईली प्रमोशनल ओरिएंटेड। सो रोनित नीड्स टू कवर द 4 मेजर ये। तो क्या है पर्सनल सेलिंग, तो पर्सनल सेलिंग में लिख दो भैया, ये ओल्डेस्ट फॉर्म होता है, ये सबसे बेस्ट फॉर्म होता है, लेकिन यहां पर कॉस्ट ज्यादा लगता है। और ये यहां पर बातों ही बातों में रिलेशनशिप नहीं बेटा, मतलब बातों ही बातों में थोड़ा सा अच्छे से बात कर क्या है करता है, सेल करने की कोशिश करता है। तो देखो यहां पर पर्सनल सेलिंग इज ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ प्रमोशन, यस। फेस टू फेस इंटरेक्शन, यस। फिर क्या बोला है, हाई डिग्री ऑफ पर्सनल अटेंशन, बहुत पर्सनल अटेंशन है, हाँ बहुत पर्सनल अटेंशन है, यस। देन ओरल कम्युनिकेशन, यस। देन फोकस ऑन डेवलपिंग अ रिलेशनशिप। देखो अरे रिलेशनशिप लिखा है यहां पर, ठीक है, यस। डेवलपिंग अ रिलेशनशिप टू एंड अप विद द एफर्ट्स टू मेकिंग अ सेल, हो गया ये। वेरी हाई कॉस्ट, सब कुछ लिख दो यार, मस्त। क्या है ये, इट इज अ पेड फॉर्म, नॉन पर्सनल बट इज अ पेड, लेकिन आपको डिसाइड करना होगा कि आपको कहां पर करना है। पैम्पलेट्स, ब्रोशर्स, न्यूज़पेपर्स, कहां पर आपको करना है। एप्रोप्रिएट मीडिया आपको सिलेक्ट करना होगा और आपको एडवर्टाइजमेंट करनी होगी, ठीक है, जहां पर लोग बाय करने के लिए आ सकते हैं या फिर वो बाय करने चाहिए। पब्लिसिटी क्या है, पब्लिसिटी क्या होता है, ये नो पेमेंट्स आर बीन मेड, इट इज वेरी टैक्टिकली, क्या है, वेरी टैक्टिकली, स्किलफुली आप लोग यहां पर प्रमोट करते हो, ठीक है, यस। कॉन्फ्रेंसेस में, रिपोर्ट्स में, स्टोरीज में, इंटरनेट पर, ठीक है, तुम हो, ठीक है, तुम दिख रहे हो सब जगह पर, ठीक है, क्योंकि तुम ही हो, राइट, यस। और क्या है, सेल्स प्रमोशन, यस, बिल्कुल सही कह रहे हो दर्शन।
पेपर में भैया, अपूर्व भैया, रिलेशनशिप देख लिया तो सब कुछ भूल जाएगा 2 मिनट के लिए और अपने ही सपनों में रह जाएगा। अपूर्व भैया इमोशनल नहीं होना है। ये बच्चा बार बार इमोशनल होता है, बहुत जल्दी इमोशनल होता है। अपने आप को संभालो बेटा, हाँ, अपने आप को संभालो जरा। सेल्स प्रमोशन इज एन omnibus term that includes all the activities that are undertaken to promote। कैसा करते हैं प्रमोट? डिस्काउंट्स देकर, कॉन्टेस्ट लगाकर, कैशबैक देकर, इंस्टॉलमेंट में पैसा देना, कियोस्क लगाकर या फिर एग्जीबिशंस लेकर, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से हम लोग इसको प्रमोट कर सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, राइट। हो गया बेटा, प्रमोशन पर सवाल हो गया, नीड पर सवाल हो गया, नीड फॉर द फंक्शनल लेवल उस पर सवाल हो गया, प्रमोशन पर सवाल हो गया। ओ माय गॉड, ये देखना बच्चा पार्टी, यहां पर बहुत ही ऑसम सवाल, बहुत ही ऑसम सवाल। रिपीटेशन ऑफ द क्वेश्चन, रिपीटेशन ऑफ द क्वेश्चन, बहुत ही ऑसम सवाल। 1 मिनट देना बच्चा पार्टी मेरे को। यस, देखिए बच्चा पार्टी यहां पर आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने Rohit Bhargava is managing director of the Smooth and Simple Private Limited. The company, established in 2011 with 35 employees, grew very fast to become an organization with 335 employees in the year 2016. With the increase in the size, Rohit started facing difficulty in managing things. Many a difficult times he finds that the personnel at the functional level are not in sync with the strategies of the top. He felt that the strategies need to be segregated into viable plans and policies that are compatible with each other and are communicated down the line. Why does Rohit need to segregate the strategies into functional plans? Discuss. तो बच्चा पार्टी यहां पर समझ रहे हैं आपको हो क्या रहा है? Plans are not segregated, ठीक है। फिर से नीड्स है, फिर से नीड से देखो ना, ये मैनेजिंग डायरेक्टर है, कंपनी एस्टेब्लिश 2011 में विद 35 एम्प्लॉइज, इट ग्रो वेरी वेरी फास्ट, ना भी 335 एम्प्लॉइज है इन 2016. So with the increase in the size, he started facing the difficulty in managing the things, and many times he find that the person at the functional level are not in sync with the strategies at the top. हो गया ये, हो गया। तो यहां पर सेग्रीगेशन होना चाहिए इनटू वायबल प्लान्स, और यहां पर फंक्शनल स्ट्रेटजीज क्या होना चाहिए? इन सिंक विद द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज। हो गया। Because functional level strategy clearly lays down what is to be done. It provides a sense of direction. They are aimed in facilitating the implementation. ठीक है? Implementation of the corporate and the business level. Then they act as a basis of controlling activities. Then they bring the harmony and the coordination. Right? And similar situation occurring in the different functional areas can be handled in the consistent manner by the functional managers. हो गया। ऋतिक बंसल पूछ रहा है सर ये वाला इंपॉर्टेंट है क्या? ऑफ कोर्स ऋतिक यार, बेटा ऋतिक समझने की कोशिश करो बेटा। अगर ये 5 क्वेश्चन में ये वाला सवाल 2 बार आ रहा है, जब मैं पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको बोला था कि बेटा इंपॉर्टेंट को मार्क कर लो, आ सकता है। तो यस, इट इज इंपॉर्टेंट, राइट? यस। लेकिन देखो ना क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है, कैसा केस स्टडी बनाया है, कैसा सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन बनाया है, अमेजिंग तरीके का। तो तुमको ये याद रखना होगा, ठीक है? ये तुमको याद रखना होगा, समझे? ओ समझे भाई? ओके, वेरी गुड। व्हाट इज मीन बाय फंक्शनल स्ट्रेटजी इन टर्म ऑफ लेवल वेयर यू पुट देम? आर फंक्शनल स्ट्रेटजी रियली इंपॉर्टेंट? हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है यार। ये बहुत ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बेटा। देखो यहां पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, जान ले लेगा तुम्हारी ये क्वेश्चन, मीनाक्षी पाल, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हाँ, 6th वाला पॉइंट भी नीड था बेटा, श्रीपर्णा। यस, हाँ। तो देखो बेटा यहां पर ध्यान दो, ये वाला सवाल तुम्हारा क्या करेगा, तुमको यहां पर बहुत ज्यादा परेशान करेगा। व्हाट इज मीन बाय फंक्शनल स्ट्रेटजीज इन द टर्म ऑफ लेवल, वेयर डू यू पुट देम?
ये तो तीसरे लेवल पर आता है, लोअर लेवल पर आता है। एंड आर फंक्शनल स्ट्रेटजी रियली इंपॉर्टेंट, आर दे रियली इंपॉर्टेंट? अब देखो यार, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी क्या होता है, तुमको फिर पूरी रामायण लिखनी है, पूरा प्रॉपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्या लिखना है? पूरी रामायण लिखनी है कि फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज जो है ये इंपॉर्टेंट होती है। दे शैल बी इन सिंक विद द कॉर्पोरेट एंड बिजनेस। फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन करती है, ये दोनों के सिंक में रहना ही चाहिए, ठीक है। और फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी ये लोअर लेवल पर आता है, उसके ऊपर लेवल पर क्या क्या आता है वो बताना होगा तुम लोगों को। फिर क्या ये रियली इंपॉर्टेंट है? हाँ, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हार्मनी लेकर आती है, ये कंट्रोल कर सकते हैं, तो ऐसी कुछ चीजें लिख सकते हैं। चलो देखते हैं, अभी सवाल अपन देखते हैं, ठीक है। यस, चलिए। सो once the higher level corporate and the business strategies are developed, management has to formulate and implement the strategies for the functional areas. पहले ऊपर वालों ने प्लान बना दिया है तो ही हम लोग नीचे वाले काम करना शुरू कर सकते हैं। यस, फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजिस्ट हैव टू प्रोवाइड डायरेक्शन, इनको यहां पर दिशा, डायरेक्शन टू द फंक्शनल मैनेजर्स प्लान्स. In fact, the effectiveness of the strategic management depends critically on the manner in which the strategies are implemented. Strategy of one functional area cannot be looked as in isolation. Coordination important है. फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है. ये सबसे पहले वाले पेज पर देखा था कि आइसोलेशन में उनको देखा नहीं जा सकता है, बिकॉज इट इज द एक्सटेंट टू विच द फंक्शनल टास्क आर इंटरवोवन. याद आ रहा है क्या? पहला वाला पेज देखा था, थियोरी मतलब प्योर थियोरी क्वेश्चन है, इसलिए पढ़ा था वो. तुम लोगों को कभी कभी ऐसे थियोरी क्वेश्चन आ गए ना एकदम, तो वो तुमको कुछ तो भी लिखते आना चाहिए. फंक्शनल एरिया स्ट्रेटेजी सच एज मार्केटिंग, फाइनेंशियल और ये सब कुछ है, ठीक है. बेस्ड ऑन द कैपेबिलिटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर ईच फंक्शनल एरिया द फर्स्ट मेजर सब एरियाज आर आइडेंटिफाइड. तो फंक्शनल्स पे डिफाइन कर लो, उसके अंदर सब 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 क्या लगता है वो डिसाइड कर लो, ठीक है. The term in terms of the level strategy formulation functional, they are below the business level. SBU मतलब ही business level और वो उसके नीचे है, ऐसा उन्होंने बताया है, ठीक है. So functional level strategy are made within the guidelines of the business levels, higher levels. Functional managers need guidance from the business strategy. Operational plans tells the functional managers what has to be done with the policy and how the plans are to be implemented. Major strategies must be translated to the lower levels to give the holistic strategy direction. Functional level strategy provide the details to the business strategy and govern how the key activities of the business will be managed. Functional level strategies have two important roles. क्या है? पहला, to support the overall business strategy, and secondly to spell out how the functional managers will work to ensure the better performance. बच्चा पार्टी यहाँ पर आपको प्योरली फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी के बारे में पूरी की पूरी कहानी बतानी है कि ये क्यों बनाते हैं, ये कैसे बनाते हैं और इसका इंपॉर्टेंस क्या है. ये सब कुछ आपको बेसिकली लिखना है. ये बिजनेस के नीचे आता है, इनका काम क्या है, ये लोअर लेवल पे है, ये डायरेक्शन देते हैं, ठीक है. फिर ये क्या करते हैं, यहां पर ये बिजनेस स्ट्रैटेजी को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है. फर्स्टली दे प्रोवाइड सपोर्ट टू द बिजनेस स्ट्रैटेजी, उसके ऊपर वाले को. एंड सेकेंडली दे स्पेल आउट द हाउ फंक्शनल मैनेजर्स विल वर्क टू एंश्योर द बेटर परफॉर्मेंस, ठीक है. द रीजंस व्हाई द फंक्शनल स्ट्रैटेजी आर रियली इंपॉर्टेंट. क्यों? डेवलपमेंट ऑफ द फंक्शनल स्ट्रैटेजी इज एम्ड एट मेकिंग द स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेटेड एट द टॉप लेवल प्रैक्टिकली फीजिबल एट द फंक्शनल लेवल. जो ऊपर वालों ने बनाया है, ऊपर वाले मतलब टॉप लेवल ने बनाया है, वो बराबर से ये करना चाहिए. Facilitate the flow of the strategic decisions to the different part of the organization. They act as a basis of controlling activities. The time spent on the functional manager is in the decision making is reduced as they clearly lay down. ये काफी clearly lay down करते हैं क्या क्या हमने को करना है, क्या नहीं करना है. Functional level harmony and coordination and they can handle. फिर से need ही लिखा है, need का ही फ्लेवर डाला है. जो भी हम लोगों ने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में आज देखा था, स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में एकदम स्टार्टिंग का जो 3-4 पेजेस जो थे ना, वो सब कुछ यहां पर आया है. सब कुछ कहते ही जहर क्वेश्चन है. जहर मतलब एकदम डिस्क्रिप्टिव.
प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव, जो कि जनरली ऐसे, उससे अच्छा लगता है कि भाई मतलब तुम सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन पूछ लो, सिनारियो क्वेश्चन पूछ लो, ठीक है। यस, मैं आपको बताता हूं, सिंप्लीफाई करता हूं मैं, ठीक है। इतना बड़ा नहीं भी लिखा तो चलेगा। कैसे लिखना है इसको? फंक्शनल स्ट्रेटजी के बारे में बताओ कि फंक्शनल स्ट्रेटजी का क्या रोल है। ये कॉरपोरेट और बिजनेस को फैसिलिटेट करता है। ये वाली जो स्ट्रेटजीज होती है ये इंप्लीमेंटेशन के लिए हेल्प करती है। ये वाली जो स्ट्रेटजी होती है ये क्लियरली डिफाइन करती है। इन फंक्शनल स्ट्रेटजीज को बनाना चाहिए जब बिजनेस प्लान बन जाता है, ठीक है। अब देखना बेटा, नहीं, अब देखना, मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं। और जब ये बिजनेस वाले बन जाते हैं तब हमको ये करना है। लेकिन जब हम लोग स्ट्रेटजी बनाएंगे तो आइसोलेशन में बना नहीं सकते हैं, हमको इसको इंटरवोवन करना है डिफरेंट फंक्शंस में। जी हां, हम लोगों को यह ध्यान में रखना है कि बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो पूरे हो जाए। हम लोगों को यह भी ध्यान रखना है कि ये हमको डायरेक्शन प्रोवाइड करें, हम लोगों को कंट्रोलिंग के लिए हेल्प करें। तो ऐसी सारी चीजें आप लोगों को लिखनी है डेफिनेटली। एक बार सिर्फ शांति से देखो, शांति से समझो कि फंक्शनल क्या क्या करता है, फंक्शन की क्या क्या हदें हैं। तो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉर्पोरेट, विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉर्पोरेट, विद इन द गाइडेंस ऑफ द बिजनेस, तो बिजनेस का होना जरूरी है, उसके नीचे ये आता है। तो बस यार, इट इज इजी। और बाद में फिर से नीड के ही सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं, नीड के ही सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं। समझा है? लिख सकते हो, अब लिख सकते हो। हाँ सर, अब लिख सकते हैं सर, अब कोनो प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए, What do you mean by financial strategy of an organization? What do you mean by financial strategy of an organization? How the worth of the business is evaluated? Oh, ये इवैल्यूएशन वाला सवाल है। ये बड़ा ही अमेजिंग सवाल है बच्चा पार्टी, हम बताते हैं इसको। मतलब इसको वहां से पढ़ने से अच्छा डायरेक्टली इधर से ही पढ़ लेंगे हम लोग, बहुत मजा आएगा इसमें। ये वाला क्वेश्चन वन ऑफ द फेवरेट है, बहुत ही अमेजिंग है ये, ठीक है, बहुत ही अमेजिंग है। एक मिनट बिना देना बेटा। यस, एक मिनट। ओके, चलिए, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। How to evaluate the net worth of the business is evaluated। उसके पहले क्या पूछा है? What is financial strategy of an organization? देखते हैं। The financial strategy of an organization are related to the several finance accounting concepts considered to be the central to the strategy implementation. These are acquiring the starting वाला सवाल कि हमको पैसा कहां से लेना है, capital sources of the funds, developing the projected financial statements, budgets, management on the usage of the funds, evaluating the net worth of the business. So various methods used for determining the worth of the business can be grouped into three main approaches. तीन इससे कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड और तीसरे इसमें और तीन। ओटीपी नहीं बेटा, ओटीपी नहीं था। अरे यार तुम लोगों को लगता है ओटीपी नहीं था बेटा, ठीक है। यस, ये टॉक्सिक कौन है यार? टॉक्सिक कौन है? ऐसे नाम कौन रखता है टॉक्सिक? ये देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही सिंपल सवाल है। नेटवर्थ मतलब क्या है? टोटल असेट्स माइनस टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज, दैट्स इट। ये पहली स्टेप है। बड़ा ही सिंपल सर, बड़ा ही सिंपल। दूसरा बड़ा सिंपल है, क्या है? फ्यूचर बेनिफिट्स द ओनर्स टू द नेट प्रॉफिट। These benefits are considered to be much greater than the amount of the profit. The conservative thumb rule is to establish the business worth as a 5 times of the firm's current annual profit. The 5 years average profit level could be used. Directly इस साल का प्रॉफिट कितना है?
सो 5 टाइम्स उसका कर दो, करंट एनुअल प्रॉफिट का 5 टाइम्स। चलिए आज मेरी कंपनी इतने इतने करोड़ पर है, तो इसके 5 गुना मैं तुमको बेचने के लिए तैयार हूं, मेरी कंपनी की नेटवर्थ इससे 5 टाइम्स कर दो, खत्म। ठीक है, 5 टाइम्स कर दो। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, यस, टॉक्सिक, टॉक्सिक बेटा तुम्हें मौका मिलेगा अपने आप को रिडीम करने के लिए, और तुमने और कुछ तो ज्यादा लिख दिया तो हम तुम्हें ब्लॉक कर सकते हैं। हमारे पास वो ताकत है, हमारे पास वो पावर है। तो कोई बात नहीं, मैं नहीं चाहता हूं मैं तुम्हें करूं, तुम आए होगे, ठीक है, आए होगे, जैसे आए हो वैसे ही चले जाना, पढ़ना है तो पढ़ लो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तुम्हें मौका रहेगा, हम डायरेक्टली ब्लॉक नहीं करते हैं, हम मौका देते हैं सबको, ठीक है। पहला है टोटल असेट्स माइनस लाइबिलिटी, टोटल असेट्स माइनस लाइबिलिटी। और दूसरा क्या है, करंट एनुअल प्रॉफिट का 5 टाइम्स, करंट एनुअल प्रॉफिट का 5 टाइम्स। एंड द थर्ड इज, तीसरे में 3 स्टेप्स है, तीसरे में 3 मेथड्स है। सो पहला तो काफी अच्छा है, थैंक यू सर, थैंक यू बेटा। क्योंकि यार हमें किसी को भी कुछ ना डायरेक्टली ऐसे ब्लॉक व्लॉक करना अच्छा नहीं लगता है, मतलब ठीक है, अच्छा नहीं लगता है। थर्ड इज मार्केट डिटरमाइंड बिजनेस वर्थ। अब तीसरा देखना, इसमें 3 टाइप्स है, इन्वॉल्व्स 3 मेथड्स, इट इन्वॉल्व्स 3 मेथड्स। क्या क्या है, फर्स्ट इज, एक सेकेंड, फर्स्ट थर्ड सेकेंड का सेकेंड, हाँ फर्स्ट क्या है अभी देखना है यहां पर, सेलिंग प्राइस ऑफ द सिमिलर कंपनी। मतलब ऐसी सेम टू सेम टाइप की जो दूसरी कंपनी है वो कितने में बेच रहे हैं उतने में ही हम लोग बेचेंगे, जितने में सिमिलर कंपनी को बेच रहे हैं उतने में ही हम लोग बेच रहे हैं। सेकेंड अप्रोच क्या है, पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो मेथड, price to earning ratio method, whereby the market price of the firm's equity shares is divided by the annual earning per share and multiplied by the firm's average net income of the preceding years। ठीक है, so यहां पर क्या है, price earning ratio। So the price earning ratio method, whereby the market price of the firm's equity shares is divided by the annual earning per share and multiplied by the firm's average net income of preceding years। ठीक है, मतलब क्या, PE ratio whereby the market price of the firm is divided by the earning per share and multiplied, sorry एक सेकेंड, हाँ मतलब करेक्ट है, लेकिन मैं तुमको इसको सिंप्लीफाई करके देता हूं, सिंप्लीफाई करवा कर देता हूं बेटा, multiplied by the firm's average net income for the preceding year। सर इसका मतलब नहीं समझा सर। अरे पीई रेशियो का मतलब होता है एमपीएस अपॉन ईपीएस, एमपीएस अपॉन ईपीएस, तो ये एमपीएस अपॉन ईपीएस इनटू एवरेज नेट इनकम ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। दैट्स इट। फिर क्या है, थर्ड अप्रोच क्या है, आउटस्टैंडिंग शेयर्स मेथड, वेयर बाय वन हैज टू सिंपली मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर इनटू मार्केट प्राइस प्लस एड प्रीमियम। मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस एड प्रीमियम, बड़ा ही सिंपल है। ये वाला सवाल एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, इसको अपन बाजू में, ये वाला क्लियर है, टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज क्लियर है, ये वाला क्लियर है, 5 टाइम्स ऑफ द फर्म्स करंट एनुअल प्रॉफिट डायरेक्टली खत्म, ये वाला क्लियर है। तीसरे में फर्स्ट क्या है, तीसरे में प्लस है कि सिमिलर टाइप की कंपनी बेचकर कितना पैसा मिलेगा। इसमें क्या है, ये पीई रेशियो इनटू क्या है, ये प्रीसीडिंग ईयर का एनुअल प्रॉफिट, एवरेज नेट इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। और ये क्या है, number of shares into market price plus premium, ठीक है, यस।
हाँ शिवम बिल्कुल सही कहा है। फर्स्ट वाले को ऐसे भी लिख सकते हैं कि शेयर होल्डर्स इक्विटी प्लस इफ एनी गुडविल एंड एनी रिजर्व्स जो भी रहेंगे तुम्हारे, तो शेयर होल्डर्स इक्विटी प्लस रिजर्व्स वगैरह जो भी रहेंगे, शेयर होल्डर्स इक्विटी यार, इक्विटी प्लस कैपिटल, इक्विटी कैपिटल वो तुम्हारा रिजर्व्स एंड सरप्लस, उन आइदर वो या फिर एसेट माइनस लायबिलिटी, वन एंड द सेम ना, वन एंड द सेम, राइट? यस, ये तो अपना नॉर्मल अकाउंटिंग का पार्ट है, तो बिल्कुल सही बेटा, वैसे भी लिख सकते हैं बिल्कुल। तो ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट है, ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट है, यहां पर हम लोग मार्क कर देते हैं इसको। आई गेस इस पर एक और सवाल पूछा है, आई गेस इस पर एक और सवाल पूछा है, देखते हैं, एक सेकेंड। ये देखो यहां पर, evaluating the worth of the business is central to the strategy implementation. In the light of the statement, explain the methods that can be used for determining the worth of the business. Worth of the business, यहां पर देखिए, ये देखो जो तुम बोल रहे थे ना शिवम, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, ठीक है, तो वैसे भी लिख सकते हैं। यस, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज पहला, देन नेट प्रॉफिट्स कितने साल का, 5 इयर्स का, तो 5 टाइम्स ऑफ द फर्म्स करंट एनुअल नेट प्रॉफिट 5 टाइम्स, देन फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट है यहां पर, फिर यहां पर सेकेंड, और फिर यहां पर थर्ड। तो फर्स्ट में क्या है, सिमिलर कंपनी को बेचकर कितना प्राइस मिलेगा, सेकेंड में क्या है तुम्हारा पीई रेशियो इनटू करंट ईयर का प्रॉफिट, ठीक है, एनुअल नेट इनकम ऑफ द लास्ट ईयर, ठीक है, क्या है ये, मल्टीप्लाइड बाय द फर्म्स एवरेज नेट इनकम ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, एवरेज नेट इनकम ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। एंड द थर्ड अप्रोच इज number of outstanding shares into market price plus premium. That's it. इंपॉर्टेंट है, मार्क करना, एग्जाम में आ सकता है, राइट? नेटवर्थ को कैसे निकाले, नेटवर्थ को कैसे निकाले, राइट हो, ठीक है, गेटिंग ऑल ऑफ यू, यस। सो चलिए बच्चा पार्टी, देखते हैं आगे। मार्केटिंग मिक्स के बारे में सवाल है बच्चा पार्टी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मार्केटिंग मिक्स? एक्सप्लेन इट्स वेरियस कंपोनेंट्स। अब देखना बच्चा पार्टी, यहां पर प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, फिजिकल एविडेंस, प्रोसेस। कितना आसान है यार ये। अरे मार्केटिंग मिक्स के बारे में लिखना है यार, हम लोगों ने देखा है मार्केटिंग मिक्स। Marketing mix is a systematic way of classifying the key decisions area of the marketing management. It is a set of controllable marketing variables that the firm blends to produce the response it wants from the target market. The original framework of the marketing mix comprises of the 4 P's, that is product, price, place and promotion. These are subsequently expanded to highlight the other key decisions that are people, process and physical evidence. तो यहां पर उन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा लिखा है, पूरा नहीं लिखा है, थोड़ा लिखा है। यहां पर बहुत ही कम लिखा है यार, लेकिन इन्होंने बहुत कम लिखा है। थोड़ा सा ज्यादा लिख सकते, मतलब एटलीस्ट 2-2, 3-3 लाइन तो लिखते थे, इन्होंने बहुत ही कम लिखा है। तो प्रोडक्ट मतलब गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑफर्स टू द मार्केट। प्राइस मतलब अमाउंट फॉर द कस्टमर्स। प्लेस मतलब कि जहां पर वो कंपनी एक्टिविटीज दे मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। प्रमोशन मतलब कम्युनिकेट द मेरिट्स ऑफ द प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स। फिर एक्सपैंडेड में पीपल, ऑल द ह्यूमन एक्टर्स हु प्ले पार्ट इन द डिलीवरी ऑफ द मार्केट ऑफरिंग। फिजिकल एविडेंस, द एनवायरमेंट इन विच द मार्केट ऑफरिंग इज डिलीवर्ड।
एंड वेयर द फर्म एंड द कस्टमर इंटरैक्ट, फिजिकल एविडेंस, जहां पर वो दोनों मिलते हैं, कौन, कस्टमर एंड सेलर, प्रोसेस, actual procedures, mechanism and flow of the activities by which the product and services is delivered. That's it. Short and sweet, amazing answer. Short and sweet, amazing answer, right? Yes. 12th का क्वेश्चन है, 12th का क्वेश्चन है, ये 12th में था तुमको, ये जबरदस्त बेटा. Yes. So we are done with this as well. Yes. What do you understand by promotion? Repetition बच्चा पार्टी. प्रमोशन पर ऊपर भी सवाल पूछा गया था. हाँ, तो यहां पर देखिए, what are the various promotion adopted by the organization? So प्रमोशन में बताइए, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, देन पब्लिसिटी एंड फोर्थ भी क्या है, प्रोडक्ट, या सॉरी ये क्या है, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी एंड प्रमोशन, राइट. सेल्स प्रमोशन, यस. सो बच्चा पार्टी, ये तो हम लोगों ने किया है, बहुत अच्छे से किया है. पर्सनल सेलिंग अभी कितने बार करे यार, मतलब वहां पर भी रिवाइज किया था, ऊपर भी रिवाइज किया था. ये तुम लोग अभी कर सकते हो. मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको फिर से समझाने की जरूरत है आप लोगों को, ठीक है. यस, कर लोगे, ये कर लेंगे सर. इंपॉर्टेंट को मार्क कर दो, 2 बार आ गया है, 2 बार आ चुका है. ये मैंने टेस्ट में भी पूछा था, इफ यू रिमेंबर. ये वाला सवाल मैंने आपको टेस्ट में पूछा था, टेस्ट में मैंने आपको ये वाला सवाल पूछा था. इफ यू रिमेंबर इट, यू विल गेट टू नो, राइट. यस. अब देखिए यहां पर, व्हाट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट. ये भी सवाल मैंने टेस्ट में पूछा था. इज इट सेम एज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट? डिस्कस. इंपॉर्टेंट है, मार्क करो. ये मेरा तो फेवरेट सवाल है, ठीक है. ये मेरा फेवरेट सवाल है और इंस्टीट्यूट का भी ये फेवरेट सवाल है. मोरो भी फेवरेट सवाल है, इंस्टीट्यूट को भी फेवरेट सवाल है यो, ठीक है. मोरो भी, इंस्टीट्यूट को भी. यस. सो यहां पर देखिए, द मीनिंग ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट. द टर्म सप्लाई चेन मैनेजमेंट रिफर्स टू द लिंकेज बिटवीन द सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स, कस्टमर्स. Supply chain involve all the activities like sourcing and procurement of material, conversion and logistics. Planning and control of supply chain are important components of its management. Naturally, management of supply chain include closely working with the partners, that is suppliers, intermediaries, service providers and customers. Supply chain management is defined as the processes of planning, implementing, controlling and supply chain operations. It is a cross-functional approach to managing the movement of raw materials into the organization and movement of finished goods out of the organization to the end consumer, who are to be satisfied efficiently as possible. It encompasses all the movement and storage of the raw material, work in progress, inventory, finished goods from the point of origin to the point of consumption. So organizations are finding that they must rely on the chain to successfully compete with the global market. The modern organizations are striving to focus on core competencies. एक मिनट बेटा, just a second. ओके, आगे बढ़ते हैं. सॉरी. The modern organizations are striving to focus on core competencies and reduce the ownership of the sources of raw materials and distribution channels. These functions can be outsourced to the business organization that specialize those activities and can perform the better and cost effective manner in the way the organization is in the supply chain. Do the task according to the core competencies, and working in the supply chain improve the trust, collaboration amongst the partners, and thus improve the
फ्लो एंड द मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री। ये मैं सब कुछ समझाने वाला हूं, एक मिनट देना सिर्फ मुझे। Is logistic management same as supply chain management? Supply chain management is an extension of the logistic management. However, there is difference between two. Logistic activities typically include management of inbound and outbound goods, transportation, handling of the material, fulfillment of orders, inventory management, supply demand planning. Although these activities are form the part of the supply chain management, the latter मतलब supply chain management has different components. Logistic management can be termed as one of its parts that is related to planning, implementing, controlling the movement of the storage of the goods, services and related information between the point of origin and point of consumption. Supply chain management includes more aspects. Apart from the logistic function, it is a tool of the business transformation and involves delivering the right product at a right time to the right place at a right price. This reduces the cost and enhances the customer service. क्या समझा? कुछ नहीं समझा सर, सच्चे बता रहे हैं, कुछ नहीं समझा सर। बताओ भाई, कुछ समझ में आया कि नहीं? कुछ पल्ले पड़ा, दिमाग में कुछ गया या नहीं गया? बताते हैं हम आपका, बताते हैं। देखिए, अब देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कितना अच्छी तरीके से सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में मस्त पूरा की पूरा लिखा गया था। ठीक है, तो उसके बाद में क्या लिखा उन्होंने? सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बाद में उन्होंने लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट के बारे में लिखा और लिखा कि लॉजिस्टिक मैनेजमेंट और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में डिफरेंस है। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक्सटेंशन ऑफ द लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट एक छोटा सा पार्ट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में भी वो सारी चीजें हैं, इनबाउंड, आउटबाउंड, कस्टमर तक कैसे पहुंचाने का पूरा फ्लो ऑफ जो गुड्स होता है वो भी उसमें है। लेकिन सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे कुछ चीजें एक्स्ट्रा हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक पूरा चेन है जहां पर वो सोचता है कि हम लोग कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करें, हम लोग कस्टमर्स को कैसे ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो तुमको यहां पर लिखने का है पूरा की पूरा, पहले मस्त सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में लिख दो कि गुड्स आता है, फिर गुड्स कैसे अंदर आता है फैक्ट्री के, फिर वो स्टोर में जाता है, फिर वो इंस्पेक्शन के लिए जाता है, फिर वो चाहे मे बी द मूवमेंट ऑफ द गुड्स जो भी हो रहा है फैक्ट्री में, फ्लोर पे, फिर फिनिश्ड गुड्स में। तो यहां पर किस किस के कस्टमर के साथ, सप्लायर के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, ये सब कुछ लिख दो भैया, सब कुछ लिख दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, शांति से एक बार पढ़े, कितने इज्जत से अपन एक बार पढ़ा और पूरा की पूरा क्वेश्चन देखो अच्छे से हो गया हमारा। ये क्या बोलता है यहां पर? मोर एस्पेक्ट्स है। ये क्या बोलता है? इट इज वन ऑफ द पार्ट। ठीक है, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इज ओनली वन ऑफ द पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन मैनेजमेंट। देयर इज द डिफरेंस बिटवीन देम। क्या बोल रहा है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज एक्सटेंशन ऑफ द लॉजिस्टिक मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक एक छोटू सा पार्ट है उसका। ठीक है, यहां पर सप्लाई चेन मैनेजमेंट से ट्रस्ट, कोलैबोरेशन हम लोग कर रहे हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हम लोग कुछ कुछ चीजें दूसरों को सौंप देते हैं जिसकी कोर कंपिटेंसीज है, सो दैट हम लोगों को वो काम ना करना पड़े और हम लोग की कॉस्ट रिड्यूस हो जाए, ठीक है, राइट? समझ में आ गया? लिख दोगे बेटा, फोड़ दोगे? अपने फ्रेंड्स को एक बार समझा देना, जिसको भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का डिफरेंस नहीं पता है तो तुम एक बार अपने फ्रेंड को समझाने की कोशिश करना। तुम समझाते समझाते क्या करोगे, शायद थोड़ा सा फ्लम्बल हो जाओगे, फिर तुम क्या करोगे, अरे रुक 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 तेरे को समझाता हूं मैं, एक बार मेरे को पढ़ने दे। फिर तुम एक बार पढ़ोगे एकदम शांति से, क्यों? क्योंकि तुमको एक्सप्लेन करना एंड यू विल बी लाइक कि भाई सुन, भाई सुन, मैं क्या बोल रहा हूं, सुन, एक्सप्लेन करो, यू विल बी डन विद दिस। नेक्स्ट टाइम से तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। नेक्स्ट टाइम से तुम्हें जो कंफ्यूजन होता है, मुझे पता है यहां पर कंफ्यूजन होता है, मैक्सिमम लोगों का कंफ्यूजन होता है, यहां पर मैक्सिमम लोगों का कंफ्यूजन होता है, राइट? Getting all of you? Okay. Moving forward to the next question on your computer screens. Here we go. Something just like this. Discuss the major steps. ये क्या हो गया? Oh my God. पूरा नीचे जाना पड़ेगा यार। कोई बात नहीं है, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत नीचे जाना पड़ेगा।
इसको छोटा कर कर नीचे लेकर जाते हैं, छोटा कर कर। हो गया। ओके, हाँ, डिस्कस द मेजर स्टेप्स इन implementing supply chain management system in the business organization. Discuss the major steps in implementing supply chain management system in the business organization. Supply chain management क्या बोलता है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में बात करता है, प्रोक्योरमेंट के बारे में बात करता है, मैन्युफैक्चरिंग, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, आउटसोर्सिंग, कस्टमर सर्विस, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, इन 7 चीजों के बारे में बात कर रहा है। देखो, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को कैसे पहुंचाना है उसके बारे में नहीं बात कर रहा है, बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर रहा है ये सप्लाई चेन। ठीक है, क्या बोला है, क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूं। डिस्कस द मेजर स्टेप्स इन इंप्लीमेंटिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब देखना बेटा, यहां पर समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कस्टमर्स एंड द सप्लायर्स मस्ट वर्क टुगेदर इन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट process. Right from the start, the partners will have the knowledge of all, and involving all the partners will help in shortening the life cycles, and products are developed and launched in the shorter time and help the organization to remain competitive. तो यहाँ पर जब तुम implementation कर रहे हो, ठीक है, implementation कर रहे हो तो वहां पर तुम लोगों को प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी करना है। तो ये क्या बोलते हैं कि हमारा कस्टमर, हमारा सप्लायर और हम, सप्लायर, हम और कस्टमर, ये तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं, तुम लोग जब प्रोडक्ट डेवलपमेंट करोगे तो तुम लोग साथ में मिलकर काम करो। कौन, सप्लायर एंड कस्टमर, क्योंकि तुम्हारा जो प्रोडक्ट बनना है वो कम टाइम में बनेगा। ठीक है, अब ये है कस्टमर तक पहुंचने के लिए एकदम मिनिमम टाइम में कस्टमर सेटिस्फाइड भी रहना चाहिए। इसलिए ये बोल रहे हैं कि हम लोग एक ऐसी इकोसिस्टम बना रहे हैं कि जहां पर सब लोग कनेक्टेड है एक दूसरे से, जहां पर सब लोग कनेक्टेड है एक दूसरे से। जैसे कि तुम लोग अमेजोन से कुछ परचेस करते हो, राइट, अमेजोन से तुम लोग कुछ परचेस कर रहे हो, वहां पर सेलर भी है, वहां पर बायर भी है। तो अमेजोन क्या कर रहा है, वहां पर तुम लोग जैसे ही वहां पर कुछ तो भी प्रोडक्ट की ऑर्डर कर रहे हो तो तुम लोग को तुम्हारा ट्रैकिंग आईडी मिल जाता है, सप्लायर को उसको मिल जाता है कि हाँ ये ऑर्डर आ गई है, वहां से वो ऑटोमेटिकली डिस्पैच हो जाता है। तुम लोग यहाँ पर ट्रैक भी कर सकते हो, तुम लोग यहाँ पर टाइम पे भी मिल जाता है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर एक हम लोगों ने एक अच्छा सिस्टम को डेवलप किया है। क्या वो सप्लाई चेन में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। क्यों? क्योंकि तीनों लोग कनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब तुम कुछ ऑर्डर करते हो जोमैटो पर तो तुम लोग क्या हो, कस्टमर हो। जोमैटो क्या है, एग्रीगेटर है। होटल वाला कौन है, वो बेच रहा है। तो वो रेस्टोरेंट में जैसे तुम्हारी ऑर्डर जाती है वो बनाना शुरू कर देता है, राइट। और वो फिर क्या होता है, वो डिलीवरी बॉय के पास आएगा, फिर वो डिलीवरी बॉय आपको देगा। तो क्या है, ये एक चेन बन चुकी है। यस, तो क्या बोल रही है, जब भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, एक नया प्रोडक्ट भी अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो ये सब लोगों ने मिलकर काम करना चाहिए। तो हमारा जो ये है क्या है, शॉर्टनिंग द लाइफ साइकिल्स, इन्वॉल्विंग द पार्टनर्स, दे शॉर्टन द लाइफ साइकिल्स। प्रोक्योरमेंट, कभी कभी कुछ चीजें जो है हम लोग डायरेक्टली कहां से लेनी चाहिए, कितना निगोशिएशन करना चाहिए। सो प्रोक्योरमेंट रिक्वायर्स द केयरफुल resource planning, quality issues, identifying the sources, negotiation, order placement, inbound transportation and storage. तो कहां से मंगाना है, कितने में आएगा, निगोशिएशंस करने का, कहां पर स्टोर करेंगे, कितने समय में आएगा, ये सारी चीजें यहां पर है। सो ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू कोऑर्डिनेट विद द सप्लायर्स इन शेड्यूलिंग विदाउट इंटरप्शंस। सप्लायर्स आर इन्वॉल्व इन प्लानिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। फिर है मैन्युफैक्चरिंग। अब गुड्स आ चुका है, पहले प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, फिर प्रोक्योरमेंट हो गया, अब मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं। सो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग। अब फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग भी फास्ट होनी चाहिए। तुमको ऑर्डर मिला, तुम लोगों ने प्रोसेसिंग शुरू कर दी जस्ट इन टाइम। कभी कभी बहुत सारे लोग ज्यादा इन्वेंट्री रख रहे हैं, बहुत सारे लोग इन्वेंट्री ही नहीं रख रहे हैं। तो तुम लोग को मैन्युफैक्चरिंग तुम्हारी एफिशिएंट होनी चाहिए। जितना रिक्वायर्ड है उतना ही तुम्हारे पास स्टॉक है, ज्यादा स्टॉक नहीं, क्योंकि वो खराब भी हो सकता है, चोरी जा सकता है, कंडीशंस उसकी है नहीं, शॉर्ट शेल्फ लाइफ है। तो तुमको क्या करना है, जस्ट इन टाइम, जस्ट इन टाइम। सो द मिनिमम लॉट साइज, सो चेंजेस इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस कैन बी मेड टू रिड्यूस द मैन्युफैक्चरिंग साइकिल। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, डिलीवरी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर
in the last position in the marketing channel, availability of the products at the right place at the right time is important for each channel participant. ठीक है. आउटसोर्सिंग क्या है? कभी कभी तुम लोगों को outsourcing is not only limited to the procurement of the materials and component, but also outsourcing of the services traditionally have been provided within an organization, and the company will be able to focus on those activities which they are having the competencies, and everything else will be outsourced. कभी कभी तुम लोगों को मेन एक्टिविटीज भी तुम लोग मतलब मेन एक्टिविटीज पे तुम लोग फोकस करो, जिसमें तुम्हारा एक्सपर्टीज नहीं है उसको आउटसोर्स कर दो. तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट ये बिलीव नहीं करता है कि तुम ही सब कुछ काम करो. नो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट बिलीव दैट कि जो भी चीज में तुम्हारी एक्सपर्टीज नहीं है वो तुम आउटसोर्स कर दो, तुम्हारा काम फटाफट हो सकता है. जी हाँ, तुम्हारा काम बिल्कुल फटाफट हो सकता है. कस्टमर services organizations through interfaces with an company's production and distribution operations develop the customer relationship so as to satisfy them. They work with the customers to determine mutually satisfying the goals, establish and maintain the relationship. This in turn help in providing the positive feeling in an organization and the customers. तो क्या है, कस्टमर सर्विसेज भी देनी है बिल्कुल. तो यार देखो, ये जो है ना सप्लाई चेन, ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स आ रहे हैं और जा रहे हैं इस पर फोकस नहीं कर रहा है, ये मल्टीपल फैक्टर्स पर फोकस कर रहा है. ये पूरी चेन स्टार्टिंग से लेकर प्रोडक्ट डेवलपमेंट से लेकर परफॉर्मेंस तक, कस्टमर तक जाने तक, ये सब कुछ कर रहा है. जी हाँ, परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्या बोल रहा है? देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन द सप्लायर, द कस्टमर, the organization. So supplier capabilities and customer relationship can be correlated with the firm's performance. The performance is measured in different parameters such as cost, customer service and productivity and quality. Cost, customer service, productivity and quality. Right? So that's it. We are done with this as well. Next पढ़ते हैं. Next, discuss the guidelines for selection of the R&D expertise by an organization. रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात हो रही है. रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपर्टीज को सिलेक्ट करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा एक ऑर्गेनाइजेशन को, उसकी बात हो रही है. सो देखते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं. ध्यान देना बच्चा पार्टी, ध्यान देना. Discuss the guidelines for selection of R&D expertise by an organization. The critical question is whether a firm should develop research and development expertise internally or externally. बहुत ही सिंपल है, 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है, और बहुत सिंपल है. ये आ सकता है, ये बिल्कुल आ सकता है. एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करना. The answer to this critical question mainly depends upon the rate of technology process. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. Rate of technology progress and growth. मतलब मार्केट का ग्रोथ कितना हो रहा है और टेक्नोलॉजी का ग्रोथ कितना हो रहा है. ये 2 क्वेश्चन पर ही तुम्हारा ये सब कुछ डिपेंड करता है कि तुमने क्या करना चाहिए R&D के लिए. ठीक है, इन हाउस करना चाहिए, बाहर देना चाहिए या क्या करना चाहिए. ये सिर्फ और सिर्फ 2 सवाल पर डिपेंडेंट है. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है. क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश करना. 1 2 3 4 4 पॉइंट है. ठीक है, 4 पॉइंट है. इफ द रेट ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस इज स्लो, टेक्निकल प्रोग्रेस धीरे हो रहा है. द रेट ऑफ मार्केट ग्रोथ इज मॉडरेट. तो टेक्निकल प्रोग्रेस स्लो हो रहा है, ठीक है, मार्केट ग्रोथ मॉडरेट है. सो R&D इन हाउस करने का. क्यों? अरे भैया, अगर मार्केट ग्रोथ रेट मॉडरेट है, टेक्निकल प्रोग्रेस स्लो है, तो टेक्निकल प्रोग्रेस स्लो, मार्केट ग्रोथ रेट मॉडरेट, तो यार डेफिनेटली तुम लोग यहां पर मार्केट तो एकदम भागा जा नहीं रहा है, तो तुम लोग इन हाउस भी कर सकते हो बिल्कुल. ठीक है. सो देयर आर सिग्निफिकेंट बैरियर्स टू द पॉसिबल न्यू एंट्रेंट्स. देन इन हाउस R&D इज प्रेफर्ड सॉल्यूशन. द रीजन इज दैट R&D is successful, the result in the temporary product or process monopoly that can company exploit. अब देखना, if the technology is changing rapidly, टेक्नोलॉजी फटाफट चेंज हो रही है, and market is growing slowly.
तो भैया R&D करना बड़ा ही मुश्किल है। क्यों? टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट चेंज हो रहा है और मार्केट ग्रोथ इज वेरी वेरी स्लो। तो शायद तुम इतने जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजी को बदल रहे हो, इतने तो R&D की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, इतनी तो R&D की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो द मेजर एफर्ट इन द R&D में बी वेरी वेरी रिस्की, क्योंकि मार्केट अडॉप्ट ही नहीं कर रहा है जितना तेजी से तुम चेंज कर रहे हो। जितने तेजी से तुम लोग चेंज कर रहे हो उतना जल्दी तो मार्केट भी ग्रो नहीं हो रहा है, मार्केट तो अडॉप्ट भी नहीं कर रहा है। सो यहां पर R&D इज वेरी वेरी रिस्की। इफ टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग स्लोली बट द मार्केट इज ग्रोइंग क्विकली, मार्केट तेजी से जा रहा है लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत ही स्लो चेंज हो रही है, तो अभी क्या करने का? टू ऑब्टेन द R&D एक्सपर्टाइज ऑन एन एक्सक्लूसिव और नॉन एक्सक्लूसिव बेसिस फ्रॉम द आउटसाइड फर्म। बाहर से ले लो भैया, आउटसोर्स कर दो, क्योंकि मार्केट बड़ा ही तेजी से चेंज हो रहा है और हम लोग टेक्नोलॉजी काफी स्लो हो रही है चेंज। बोथ इफ द टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड मार्केट ग्रोथ आर फास्ट, R&D एक्सपर्टाइज शुड बी ऑब्टेन थ्रू द एक्विजिशन। एक्विजिशन मतलब कोई ऐसी फर्म जो R&D में बहुत अच्छी है उसी को बाय कर लो, क्योंकि वो अपने के लिए अच्छा रहेगा। क्यों? मार्केट भी फास्ट चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी भी फास्ट चेंज हो रही है, अपने को फास्ट रहना पड़ेगा। इन हाउस अपन कर नहीं सकते क्योंकि मार्केट बहुत ही तेजी से जा रहा है, टेक्नोलॉजी भी बहुत ही जोर से जा रही है, तेजी से जा रही है। तो यहां पर तुम लोग एक्वायर कर लो ऐसी कोई फर्म को जो कि सिर्फ और सिर्फ इसमें R&D में एकदम एक्सपर्ट है, R&D में एक्सपर्ट है। खरीद लो भैया, खरीद लो। बड़ा ही अमेजिंग क्वेश्चन है ये बेटा। फिर से देखते हैं एक बार, फिर से देखते हैं, एकदम दिमाग में चले जाएगा। पहली बार में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, दूसरी बार में पूरा की पूरा दिमाग के अंदर परमानेंट। ठीक है? टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस स्लो, मार्केट मॉडरेट, इन हाउस करो। टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस स्लो, मार्केट मॉडरेट, इन हाउस कर लो। टेक्नोलॉजी बहुत रैपिडली हो रही है, मार्केट बहुत स्लो है। मार्केट बहुत स्लो, टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट। भैया इतना जल्दी मत करो, ये R&D कर कुछ फायदा नहीं होगा। R&D बहुत रिस्की है। टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग स्लोली बट मार्केट इज चेंजिंग फास्ट, तो यहां पर तुम लोग आउटसोर्स करो, या फिर एक्सक्लूसिव आउटसोर्स करो, या फिर टेम्पररी आउटसोर्स करो, कैसे भी कर सकते हो। राइट? बोथ टेक्नोलॉजी भी फास्ट, मार्केट भी फास्ट, टेक्नोलॉजी भी फास्ट, मार्केट भी फास्ट। एक्विजिशन कर लो कोई अच्छी कंपनी का जो R&D अच्छे से करती है। लॉजिकल है? हाँ बेटा, ऑफकोर्स लॉजिकल है, ऑफकोर्स लॉजिकल है। ठीक है? इलॉजिकल बातें काहे को लिखेंगे वो लोग बीच में? हाँ, क्यों लिखेंगे? नहीं बता मेरे को। यस यस, इट इज लॉजिकल, दैट्स अमेजिंग। आगे बढ़ते हैं। हो गया? एक सेकेंड, ऊपर कुछ क्वेश्चंस है, ऊपर कुछ क्वेश्चंस है। ह्यूमन रिसोर्स के क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं देखे, आई गेस नहीं, ह्यूमन रिसोर्स। लेकिन हम लोगों ने बहुत क्वेश्चन किए यार, बहुत किए। देखो, प्रमोशन पर 2 क्वेश्चंस थे, प्रमोशन पर 2 क्वेश्चंस थे, नीड पर 2 क्वेश्चंस थे, फंक्शनल की नीड्स पर 2 क्वेश्चन थे, प्रमोशन पर 2 क्वेश्चंस थे, नेटवर्थ को निकालना उस पर 2 क्वेश्चंस थे, नेटवर्थ पर 2, ठीक है, नेटवर्थ पर 2, प्रमोशन पर 2, नीड पर 2, देन ये अभी वाला एक अच्छा था, R&D वाला। ठीक है? Yes. State the factors of the human resource that influence the employee competence. State the factors of the human resource that influence the employee competence. अब देखना है यहां पर, recruitment and selection, training, appraisal of performance and compensation. The workforce will be more competent if the firm can successfully identify, attract and select the highly competent applicants. The workforce will be more competent if the employees are well trained to perform their jobs properly. The performance appraisal is to identify the performance deficiency experienced by the employees during the lack of competence, and such deficiency once identified can often be solved through the counseling, coaching or training. And compensation, a firm can usually increase the competency of the workforce by offering them pay, benefit and reward that are not only attractive than those of the competitors but also recognizes the merit. तो यहां पर बचा पार्टी, हाँ, अब शायद से प्रोडक्शन एंड ह्यूमन रिसोर्स बचा है, आई गेस यस, उतना ही बचा है। बट देखो, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है।
अब क्या क्वेश्चन पूछा है, फैक्टर्स दैट ह्यूमन रिसोर्स इन्फ्लुएंस, स्टेट द फैक्टर्स ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स दैट इन्फ्लुएंस द एम्प्लॉय कॉम्पिटेंस। एम्प्लॉय कॉम्पिटेंस कैसे इन्फ्लुएंस हो सकता है, मतलब वो अच्छा काम वाम करे, ठीक है। अगर वर्कफोर्स विल बी मोर कॉम्पिटेंट इफ द फर्म कैन सक्सेसफुली आइडेंटिफाई, अट्रैक्ट, सिलेक्ट द हाईली कॉम्पिटेंट एप्लीकेंट्स, ठीक है। रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग में अगर उसको अच्छे से ट्रेनिंग वेनिंग देती है तो वो अच्छा परफॉर्म करेगा, अच्छा कॉम्पिटेंट रहेगा। अप्रेजल ऑफ द परफॉर्मेंस, अप्रेजल मतलब उसका रिव्यू करो, अच्छा नहीं करता है तो उसको बोलो कि भाई तुमने ये गलती करी है, उसको गाइड करो, फिर वो नेक्स्ट टाइम से अच्छा काम करेगा। और अगर वो अच्छा काम करता है और तुम हमेशा उसको कंपेंसेट करते हो, इंसेंटिवाइज करते हो, पैसा देते हो, इंसेंटिव देते हो, तो वो और भी अच्छे से काम करेगा, और भी अच्छे से काम करेगा। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चन है, कुछ नहीं है उसमें, कुछ नहीं है, ठीक है। एक्सप्लेन द 3 prominent areas where the human resource manager can play a strategic role, ठीक है। ये एक सवाल एक था फाइनेंस पर। सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनी प्रोजेक्ट नीड द एडिशनल फंड्स, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रेजिंग द फंड्स। ये रेजिंग द फंड्स पर है कि तुम लोग फंड्स कैसे कैसे रेज कर सकते हो, ओन फंड, या फिर तुम लोग इक्विटी के थ्रू रेस कर सकते हो, या फिर तुम लोन के थ्रू रेस करते हो, डेट के थ्रू। तो तुम लोगों को जब भी तुम पैसा रेस करते हो तो यू शुड बी इन, मतलब तुम लोगों ने एक अप्रोप्रिएट डेट इक्विटी को सिलेक्ट करना चाहिए। हमेशा इक्विटी के थ्रू रेस करना इज ऑल्सो नॉट गुड बिकॉज यू आर डाइल्यूटिंग द स्टेक इन द कंपनी। तो ये सारी चीजें यहां पर है, डेट इक्विटी से रिलेटेड है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, एक ह्यूमन रिसोर्स का है नीचे। हो गया है यार मेजरली, मतलब बहुत कुछ हो गया है। एक R&D का सवाल है यहां पर, ये भी हो गया है। हो गया बेटा, हो गया हो गया हो गया। ऑसम, एक ही सिर्फ था ह्यूमन रिसोर्सेज का। आई जस्ट होप दैट कि तुम लोग उसको अच्छे से कर लेना एक बार, ठीक है। एक ही सवाल है यार, ह्यूमन रिसोर्स पढ़ लेना, या तो फिर मिसलेनियस में जैसे हमारा वैल्यू चेन बचा है वैसे ह्यूमन रिसोर्स को कर देंगे और ऑपरेशन को कर देंगे, ठीक है। यस, आई होप दैट दिस वाज गुड एंड बहुत ही अच्छे से किया है हम लोगों ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई भी किया है, जहां पर 2-2, 3-3 बार कुछ सवाल पूछे गए हैं। कुछ डिफिकल्ट है नहीं, चैप्टर बहुत बड़ा है लेकिन डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। मतलब क्वेश्चन आंसर्स देखकर कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। क्वेश्चन आंसर्स को देख लिया तो हाँ लगता है कि हाँ भैया कर सकते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ थियोरी पढ़ते थे और रिवाइज करते थे और चले जाते थे तो लगता ही नहीं था, मतलब कॉन्फिडेंस ही नहीं आता था। लेकिन यस, डेफिनेटली कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है जब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स को कर सकते हैं, राइट। सो रुकते हैं बच्चा पार्टी आज। धन्यवाद, बहुत मजा आया तुम्हारे साथ। कल भी मिलेंगे, कल रखना है, कल नहीं रखेंगे प्रोबेबली, देखते हैं, बता दूंगा, ठीक है। अगर रहेगा तो सेम टाइम पर रख देंगे। एंड यहां पर आप लोग देख सकते हो, इफ एनी वन ऑफ यू, आपके दोस्त जो भी रहेंगे, जिसको भी अनअकैडमी पे लेना है सब्सक्रिप्शन, आप लोग उन्हें बता सकते हो कि कैसे ले सकते हैं। उनका गोल सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि मैं यहां पर सीए इंटरमीडिएट सिलेक्ट कर रहा हूं, और यहां पर उसके बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना होगा। गेट सब्सक्रिप्शन पर जैसे ही आप लोग क्लिक करते हो तो आपके सामने ये ऑप्शंस आते हैं। लाइट इज जस्ट फॉर टेस्ट सीरीज, प्लस एंड आइकॉनिक में आप लोग लेक्चर्स देख सकते हो। बेस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होती है, स्ट्रक्चर कोर्स एंड पीडीएफ्स, और आइकॉनिक में कुछ चीजें मिलती है एक्स्ट्रा, जैसे कि मेंटरशिप, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, डाउट सॉल्विंग। यू कैन यूज माई कोड दैट इज DAGA10 DAGA10। तो तुम कैपिटल लिखो, नॉर्मल लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ आपको लिखना है DAGA10। DAGA10 is the code, and once you apply this code you will get the maximum possible discount। यहां पर देखिए 3 months, 6 months, 12, 18 and 24 months के सब्सक्रिप्शन की प्राइसिंग यहां पर दे दी है। So 3 months is costing you 16,020, 6 months is costing you 22,050, 12 months 28,350 और so on। तो यहां पर आपको मिलता है, ये सिर्फ एक ग्रुप के लिए नहीं, दोनों ग्रुप के लिए है ये, ठीक है। सो दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। यू कैन गो फॉर कॉम्बो एज वेल। कॉम्बो 61,000 में आपको 2 साल का मिल रहा है, जिसमें आपका ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों भी होता है, और लाइट में सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज होती है। यू कैन थिंक अबाउट इट एंड यू कैन जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर प्लस क्लासेस, राइट। सो धन्यवाद बच्चा पार्टी, थैंक यू सो मच। यू कैन यूज माई कोड दैट इज DAGA10 एंड यू कैन जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर प्लस क्लास।